अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इससे पहले आमना हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आगे बढ़ें। सबसे पहले तलत हुसैन साहब जी की वफ़ात की खबर कल हम तक पहुँची। जी जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अ ट्रू आइकॉन, अ ट्रू लेजेंड। बहुत उनकी वास्ट कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल है द इंडस्ट्री हैज़ लॉस्ट अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ऐसे क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के साथ इनका जोड़ था सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने ड्रामे किए, इन्होंने पीटीवी, ही ओल्ड पीटीवी बेसिकली, और फिर स्टेज, फिल्में, तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दिस सच अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क दैट द मैन वाज एन इंस्टीट्यूशन। या एब्सोल्युटली। condolences have been pouring जी बिल्कुल बिल्कुल। out for him since everybody heard the news. जी, Our प्रोलॉन्ग्ड इलनेस थी उनकी, जी तो अल्लाह ने शायद उनकी मुश्किल भी आसान की है। पता नहीं तकलीफ में थे नहीं थे, बट मे ही रेस्ट इन पीस। may he rest in मे peace, ही may रेस्ट Allah इन bless his पीस। soul. बिल्कुल। Our condolences to his family. जी बिल्कुल। ताज़ीन हुसैन साहबा, क्योंकि जी हम उनकी उनका काम देखते भी रहते हैं। शी जी इज़ associated with the media, but और भी उनके जो भी फैमिली में सब लोग हैं, our heartfelt condolences to them and to his fans around the world. एब्सोल्युटली। आप लोग लाहौर से आए वापस यार? जी, लाहौर हम गए हुए थे लाहौर आप से लोग? आए एक बहुत ही नर्व रेकिंग फ्लाइट पे। मैं आपको कहना चाहूँगी, एक तो ये कि आपने जो ऐप खोली हुई थी उस पे आपने बताया कि जो जहाज़ खड़ा हुआ है, वी वर ऑन फ्लाई जिना, और फ्लाई जिना का एक जहाज़ जहाज था। खड़ा नहीं होता, हम ना टैक्सी करता नहीं, है। टैक्सी नहीं करता, जहाज खड़ा ही होता है। जब टैक्सी करता है तो टैक्सी करता है, और जब जहाज खड़ा होता है तो खड़ा होता है। ये क्या बात है? इसके लिए आप जाके हसन चौधरी पे किसी का ब्लॉग चेक ब्लॉग करें चेक हमारा करें। लाहौर से कराची का, जी आपको समझ आएगी ये बात जी, क्यों की मैंने। ये जहाज पार्क्ड ही था, और आपने कहा कि इस पे हमने जाना है, और उसको देख के लग नहीं रहा था कि ये उड़ेगा। मैंने आपको बताया था कल वो मुल्तान से यू टर्न लेके वापस यू आ गया टर्न था लेके वापस आया। आधे घंटे बाद। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, और फ्लाइट्स डिले हो रही थी, और बहुत नर्वसनेस थी कि पता नहीं क्या मैकेनिकल फेलियर है, या सो इट अच्छा, वाज। हम ये जितनी मर्जी बकवास कर लें, लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई शायद कोई सुन किसी ले कोई। पोजीशन ऑफ पावर में हो, कोई फैसला कर सकता हो और उस तक ये बात पहुंच जाए, तो मैं बड़े मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस का बहुत 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 बुरा हाल है इस वक्त। जी कोई भी एयरलाइन सिवाय एक के, जो सुनने में आया है कि कोई भी एयरलाइन और टाइम, सुनने में ये आया कि वो एक एयरलाइन टाइम पे जाती है, बाकी तीन तो मैं नहीं, हम नाम ले पर्सनली, सकते हैं। आई थिंक एयरसियाल एयर इज राइट सियाल नाउ, अपेरेंटली टाइम पे जाती है, इज टाइमली राइट बट नाउ, माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद सिरीन तो इज द वर्स्ट ऑफ द लॉट। एंड इट यूज्ड टू बी सो गुड। पीआईए इज आल्सो ऑब्वियसली ये मतलब अभी आई in the डू same नॉट वांट club, टू फ्लाई and पीआईए। but I had heard good things about fly जिना। जाते हुए हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिलेड थी, जी आते हुए हमारी फ्लाइट 2 घंटा डिलेड थी। बिल्कुल। That's not cool, नो बिकॉज आप, और फिर हमें ये भी पता चला कि वो डिलेड इसलिए भी थी क्योंकि जो कराची से जहाज आना था लाहौर, उसमें उसमें फटा पड़ गया कि वो कोयटा वाले कह रहे थे पहले हमें लेके जाओ, हमें, और हाँ लाहौर वाले कह रहे थे जी पहले हमें लेके जाओ, जी, क्योंकि उनके पास जो भी ऐसा ही है, ऑपरेशनल मसले थे। ऐसा ही तो है। नहीं होना चाहिए यार, मतलब कम ऑन, इतना हमारा डोमेस्टिक, इतने लोग ट्रैवल करते हैं रोज के हिसाब से, इतनी और एयरलाइंस जब हैं। हम एयरपोर्ट पे थे और हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले थी, और कोई हमें पता नहीं चल रहा था कि कब चलेगी, डिले कितनी लंबा है, तो एक अनाउंसमेंट हुई कि आपके लिए लंच बॉक्सेस जो हैं, जिन जिन के पास जो इन फ्लाइट पे वो आके रिसीव कर लें। लंच बॉक्स ही बेहतर दे देते यार, आई मीन इतना अच्छा, उस क्या पर क्या हुआ? क्या बिकॉज आई टुक योर बोर्डिंग पास यस सो दैट आई कुड गेट टू। या तो वो 3-4 लोग थे वहां पे, एक बोर्डिंग पास पे वो निशान लगा रहा था, एक दे हाँ रहा था, तो मैंने दोनों बोर्डिंग पास दिए, उन्होंने दोनों बोर्डिंग पास पे वो कर दिया कि यार दोबारा आके कहीं डब्बा नाम से ले जाएं, जिसमें जो भी था वो था। नहीं नहीं, इतना इतना कोई गोरमे फूड था उसके अंदर, आप बताएं ना अच्छा, तो यार। वो जो डब्बा दे रहा था ना उसके बंदा, अंदर एक मैंगो जूस का डब्बा था जिसमें गरम जूस था, फिर एक बन था जिसके अंदर एक चिकन पेस्ट थी जो कि बड़ी ही सस्पिशियस जिसकी ओरिएंटेशन थी, और एक जो कि पता नहीं चिकन थी या नहीं। चिकन था भी कि नहीं, और उसके साथ एक प्लेन केक था जो कि फिस के प्लेन बिस्किट बन चुका था। अच्छा, तो जो डब्बा दे रहा था ना, हाँ, उसने जब मैंने एक डब्बा वो दे दिया, ऐसे दे रहा था तो जैसे दूसरा डब्बा उसने कहा, उसने कहा कि आपके पास 2 बोर्डिंग। मैंने कहा यार तू मुझे क्या दे रहा है कि मैं, मतलब कौन मैं सा लाइन में मनो लग के यहाँ पे आके मनो मैं सलवा। चोरी करने आया हूँ कि मुझे 1-2 डब्बे। तो फिर दूसरे बंदे को भी शर्म आ गई, उसने कहा सॉरी सर ये। अच्छा, अब जाते हुए भी फ्लाइट डिले थी, तो लंच टाइम हो गया था, ओरिजिनली लंच टाइम नहीं था, तो रास्ते में हमें भूख लग गई,
तो हम दोनों ने बिरयानी खरीदी 900 रुपए दे के। बिरयानी भी बहुत बुरी थी, बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि सूखे कंकर होते हैं, छोटे छोटे कंकरियां और नहीं आपको होती तो हैं, रायता भी और नहीं मुझे रायता भी नहीं दिया। आपके शायद गुड लुक्स पे आपको रायता मिल गया, मुझे रायता भी नहीं दिया। मुझे रायता तो भी मुझे फ्लाई जिना से बहुत सारे इस ट्रिप के बाद बहुत कंप्लेंट्स हैं। नहीं, ये इट्स रियली ऑड इट्स रियली ऑड, बंदा 3 दफा सबका सोचता खाना है। वाना वो तो चलो ठीक है, बजट एयरलाइन थी, जो भी था व्हाटएवर। नहीं, कौन सी बजट है यार, पैसे तो उतने ही जिना मतलब फ्लाई काफी। जिना बजट एयरलाइन, बट एंड दुनिया में ऐसे होता है क्या पैसे दे के आपको चीजें लेनी पड़ती है। मेरे पैसों पे साथ प्रॉब्लम नहीं है, चीज तो सही देना। हाँ, बट मेरे साथ वापसी पे हाँ, आते हुए एक साहब थे, तो उन्होंने चाय पीनी थी, तो उन्होंने चाय खरीदी जब, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि क्या ये पैसे दे के खरीदनी पड़ती है। मैंने कहा जी अब कैश ये ओनली। बजट एयरलाइन है। तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मैसेज करना पड़ता है, तो जहाज में कैसे मैसेज करें, जहाज में तो सिग्नल नहीं। तो लोगों को नहीं है अवेयरनेस इस जी, चीज़ की इतनी, तो वो भी एयरलाइंस को चाहिए कि आप समझाएं तो सही लोगों को कि भाई आपका क्या प्रोसेस पहली है। ट्रॉली चलती है उन लोगों के लिए जिन्होंने टिकट के साथ ही ऑनलाइन अपना स्नैक चूज किया हो। दूसरी ट्रॉली चलती है फॉर परचेजिंग। नहीं, उनकी तो एक ही ट्रॉली चलती है जो बेचारी पूरी ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वही बेचारी शुरू से लेके नहीं, एंड आते हुए तक 2 ट्रॉलियां थी। हाँ, वो लेकिन इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते जहाज लैंड करने वाला होता है। जी, और मैंने सुना कुछ लोगों ने कहा बिरयानी, तो उन्होंने कहा वो तो पहले में ही क्योंकि एक्स्ट्रा एक लैप कर लिया जहाज ने, तो वो तो खत्म हो गई है। हाँ, वो तो खत्म हो गई तो जी। एनीवे, तो जो भी हैं लोग यार थोड़ा सा ख्याल करें, और कुछ नहीं तो टाइम पे अपना जहाज उड़ाएं और टाइम पे उसको पहुंचाएं। पूरी दुनिया यार आप में लोग फिजूल बातें बहुत करते हैं, जिस करते हैं मकसद से आप लाहौर गए थे उसकी आप बात नहीं कर रहे। यार, जिस मकसद के लिए गए थे वो तो देख लिया लोगों ने। देख जर्द लिया पत्तलों का है। बन का प्रेस मीट था, जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। हमारी सज्जल से मुलाकात हुई, हमजा से जी जी मुलाकात जी। हुई, अच्छा, रोशाने से। मैं हमजा को ना अब जरा कैजुअल उसमें देखना चाहती हूँ। कैजुअल एवतार में हाँ, देखना मैं चाहते हैं उनको जब भी देखती हूँ बड़े सूटेड बूटेड और प्रॉपर होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कोई कैश आप मोड में उनके देख। इंस्टाग्राम में देखें यार, उनको आपको कैजुअल में मिल जाएंगे वो। मैं रियल लाइफ में कैजुअल में देखना चाहती हूँ रियल उनको। लाइफ में आप कितना हमजा के साथ हैंग आउट करती हैं कि नहीं, जो मैं नहीं करती, आ, मगर मैं चाहती हूँ आपने तो कि उल्टा कहा कि हमजा को गुड टू फाइनली मीट यू। मुझे आपको याद कराना पड़ा कि आप मिल चुकी हैं हमजा से एक कब बार। मिली हूँ मैं हमजा से। टिच बटन का जो था ट्रेलर लॉन्च, वो कोई मुलाकात थोड़ी थी। बट आप मिली है ना। अच्छा ठीक है। आपने कहा गुड टू फाइनली सी यू इन मैं पर्सन। सबको साथ साथ कहती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। हाँ, मैं आपको यकीनन कुछ याद नहीं रहता, बट वी मेट जब हम सुहेल अहमद मुझे साहब आ गया याद। हमसे आ मिले गया थे आ गया है, उस वक्त वो शायद कैजुअल उसमें थे मोड में। कैजुअल मोड में जी, थे। कैश। बट इट वाज अ वेरी गुड इवेंट। वेरी जैसे गुड। हमने वीडियो में कहा, ऐसे इवेंट्स होना अच्छी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि अब सज्जल यूजुअली मीडिया से इतनी मौका नहीं मिलता कि उनसे जी बात हो बिल्कुल। सके। सो इट्स ऑलवेज गुड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू दोज एक्टर्स जो कि एब्सोल्युटली। टिपिकली इतना ज़्यादा उनके साथ मीडिया It was इंटरेक्शन very नहीं। refreshing to talk to Sajal actually. She was opening up about things very Yeah. easily, and for a very long time she's been like media shy, and she keeps away from saying a lot and too much. But abhi to bilkul this was a new Sajal. But मैंने enjoy किया। हमजा से भी बहुत अच्छी गप लगी। जी बंस रोड के बारे में भी एक दो जी। सवाल हुए। सो या ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। क्रेडिट टू कश फाउंडेशन। रोशाने से भी उनसे भी बात हुई जी और उनका बिल्कुल। प्रोसेस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी मालूमात में भी इजाफा हुआ। मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफ़ी भी थे वहाँ पे, जी, तो एक अच्छा होलिस्टिक किस्म का इवेंट था और हमें मज़ा आया लाहौर जाके। हमें बहुत मजा हमें आया। और भी काम थे एक दो जो हमारे वो वो भी थे, हमें मजा आया। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मज़ा आया। गर्मी थी लेकिन क्या हो सकता है, क्या पूरे हो सकता पाकिस्तान में गर्मी है, जी कराची बिल्कुल, में भी ऐसा ही गर्मी है। ऐसा ही लेकिन होगा। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदो नवा में जो आपके लोग हैं, आपके घर पे स्पेशली जो काम करते हैं, उनका ख्याल रखें भाई। पानी पिलाएं सबको ठंडा ठंडा, गर्मी बहुत है। हमें बात है। ठीक हो गया? जी ऐसे ठीक और है। कोई टॉपिक रह गया? जी, इससे पहले कि हम हाँ, 2 मुलाकातें हमारी हुई। जाते हुए मैं अदनान सिद्दीकी मिले ओह यस। हमारे जहाज पे। जी वो जी। व्लॉग हमने किया है हसन चौधरी चैनल पे, जरूर जाके देखें। और आते हुए इत्तेफाक देखें, हमें नादिया जमील मिली। आपने लगा दिया ब्लॉग अभी नहीं, तक? अभी तक अब अभी लग तक गया लग होगा। गया होगा अब तक, है अब ना? तक लग गया होगा। ठीक है। तो जाते हुए ज़रियाब मिले, आते हुए अदीला मिली। जी। तो हमारा ये खुशबू में बसे खत स्पेशल हो गया एक। ये क्यूट था। और नादिया जमील से भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग नई चीजें हमने सीखी इस ट्रिप पे। एक आपने सीखी पॉजिटिव पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिटी, और एक आपने ये सीखा कि जो विक्टिम है वो भी टॉक्सिक टॉक्सिक विक्टिम। हाँ। देखें एक स्विच कैसे हुई है चीजें। मैस्कुलिनिटी पॉजिटिव हो गया और विक्टिम मैं आपको टॉक्सिक हो बताऊं गया। पूरा यिन यान चल रहा था इस ट्रिप में। पूरा ये जबरदस्त। ट्रिप का पूरा यिन यान था। बिल्कुल, जबरदस्त। बिल्कुल। और क्योंकि हमें ड्रामों की तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए कि ये जो टॉक्सिक विक्टिम वाली बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो हमने व्लॉग किया है नादिया जमील साहिबा के साथ, वो आप होपफुली आज देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे हसन चौधरी पे। वो ज़रूर बात सुनिएगा, क्योंकि आमना से मैं वक्तन फवक्तन अब
इसके ऊपर जरूर बात करता Of रहूंगा। course, एक ये पॉजिटिव हमारे मैस्कुलिन, वर्नाक्युलर में ये वर्ड टर्म ऐड हो गई दोनों है। ऐड हो गए, हाँ, एक पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी के हाँ, ऊपर और हाँ, एक टॉक्सिक विक्टिम के ऊपर, टॉक्सिक विक्टिम, व्हिच मैनी पीपल वुड थिंक इज अ टोटोलॉजी, ऑक्सिमोरॉन। ऑक्सिमोरॉन, नॉट अ जी, टोटोलॉजी। जी, but no, it makes complete sense what you were saying. Yeah, what did she say? For that For that you need to go to Hasan Chaudhary's YouTube channel. अगर कल आपने डबल ट्रबल की भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करें जरूर, आप। क्या जी, बात है, क्या जी। डबल ट्रबल की भी एक बड़े मजे की एपिसोड आई होगी, एक मजलूम पॉलिटिशियन के साथ, वो भी मजलूम, ये भी ऑक्सिमोरॉन है। ये भी ऑक्सीमोरॉन है, तो वो भी जरूर आप देखिएगा, होपफुली आप ये enjoy भी करेंगे। ऑक्सिमोरॉन है। क्योंकि हमारे पास ड्रामे ज्यादा है, मैं चाहूंगी कि कितने मैं हैं? उनकी लिस्ट पकड़ लूं आपके लिए। कितने आमना? मैं आपको बताती हूँ। हमारे बताएं। पास जी आज है रथ की 2 किस्तें, ओह, हमारे पास है बेहद की 2 किस्तें, ओह, हमारे पास है जी जाने जहां की आखिरी किस्त, ओह, ओह, हमारे पास है मिसेस एंड मिस्टर शमीम की 2 किस्तें, ओह, नया ड्रामा शुरू हुआ है जफा, उसकी 1 किस्त है। ओए। तो ये आपके पास खासी किस्तें एक हैं। भूल गई आप, कौन सा? जान से प्यारा जूनी। जान से प्यारा जूनी, जो हम लास्ट टाइम नहीं कर सके, वो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि एक साथ काफी हैं 2 काम। घंटे का शो होने वाला है। 2 घंटे का शो होने वाला, लेकिन इससे पहले कि हम करंट ड्रामास पे जाएं, हाँ। मैं एक आने वाले ड्रामे पे थोड़ा सा आपको टीजर देना चाहूंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। आपको याद होगा कि जब मैंने 2018 नहीं था, किस सन में मौला जट रिलीज हुई थी? 2022 में 2 साल पहले जब फवाद खान का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने जिक्र किया था कि एक ड्रामे की वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें ही इज ट्रेनिंग टू प्ले पोलो, ऑलराइट, हॉर्स राइडिंग वगैरह। तो ड्रामा तो लोग ये पूछते रहे कि वो कौन सा है पोलो वाला, वो कौन सा है पोलो वाला, तो पता ही नहीं चल रहा था। तो जी वो ड्रामा है शंदूर, वर्किंग टाइटल, क्योंकि शंदूर में पोलो ग्राउंड है और वहां पे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड, यस, जो चित्राल शंदूर में है। और जो खबर मुझ तक पहुंची है वो ये है कि ये ड्रामा जो है इस वक्त सेट पे है। अब लोगों को पता ही होगा, आसिम रजा डायरेक्ट कर रहे हैं, लिखा हुआ ये उमेरा अहमद का है। और ये किस प्रोडक्शन किस चैनल के लिए so this is going to be for the first drama for Sony Live, Sony TV, Sony It's Live. yes, Indian. brand. Yeah. So Sony Live. तो आप ड्रामा क्यों कह It's रही हैं? because drama की तरह ही होगा। वो तो सीरीज टाइप फॉर्मेट, Series type जैसे format मिसेस है। मैन हाँ, मिस्टर not शमीम। for TV but the Mrs. and Mr. क्योंकि शमीम ड्रामा टिपिकली मुझे लगता है कि हमारे अच्छा, मैं चैनलों तो में Mrs. and Mr. शमीम को भी ड्रामा ही कहूंगी। मतलब क्यों ड्रामा हमारे यहाँ इस्तेमाल मतलब की जाती हाँ, है हमारे term। लोकल टीवी के लिए नहीं है, लेकिन अच्छा, मुझे आपके ड्रामा कहने से ये लगा कि हमारे लोकल टीवी के लिए। नहीं, लोकल के लिए नहीं है, बहुत बड़ा बजट है और इसकी प्रोडक्शन टीम ये क्या बात की आपने, लोकल के लिए नहीं है, बहुत बड़ा बजट है यार। हमारे कहाँ इंटरनेशनल शूट करते हैं, हाँ। नहीं होते हैं जनरली। तो ये जो मुझे आई पता बिलीव है इसका शूट लंदन में भी लंदन में हुआ है, इसका बर्मिंघम मतलब यूके में हुआ है, पाकिस्तान में आपका चित्राल से शुरू होके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सब। एंड वी गॉट फवाद खान एंड सनम सईद इन इट। यू गॉट फवाद खान, बता दो कि हाँ। क्या प्ले कर रहे हैं। क्या प्ले करें? जो चित्राली नवाब थे ना, हाँ, ही इज प्लेइंग अ चित्राली नवाब who plays polo and all of that. Okay. And Sanam, I feel is playing A British woman. I don't think she's a British उनका एक्सेंट अभी हमने देखी थी एक वीडियो, शायद ब्रिटिश तो मेरे ख्याल में she would be playing a British woman. किसी ने मुझे कहा कि ओ इट्स काइंड ऑफ लाइक जिंदगी गुलजार है .2, तो उससे मुझे बड़ी अच्छी वाइब उससे फील आई। वो बरज़ख भी तो है। बरज़ख तो सुपरनैचुरल टेरिटरी में हिट जा रहा है, बट अपेरेंटली उसमें उनका लव इंटरेस्ट वाला सीन नहीं है। बरज़ख का नहीं मुझे पता, वो भी पता करा दूंगी। मैंने जो अच्छा पता नहीं, हम बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कहीं, मुझे नहीं पता। प्रोडक्शन जो है ये मिसबा शफीक इज हेडिंग द प्रोडक्शन टीम एंड शी इज आल्सो आई बिलीव प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द Z5 ड्रामास एज वेल। सो इनका फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और Z5 के साथ है ऑलरेडी ताल्लुक, तो अब Z5 से सोनी पे चले गए हैं। चले, गुड। तो हमें देखने को मिलेगा या नहीं? हमें ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब नहीं है अभी इसका भी जवाब नहीं है किसी के पास। लेकिन इसकी कास्ट में आपने यहाँ रुकना नहीं है। फवाद खान है, सनम सईद है, हिरा खान भी हैं। अच्छा जी, जो मैं आपको कहा था, आपने कहा था नहीं है, हिरा खान भी हैं और मिकाइल जुल्फिकार भी हैं। और मिकाल जुल्फिकार, व्हाई डू आई से मिकाइल? आई डोंट नो। मिकाल, सो मिकाल मस्ट आल्सो बी प्लेइंग अ ब्रिटिश मैन। आई होप सो, या पोलो। हाँ, you'll be looking forward to it, huh? Sounds exciting. हाँ, interesting. Sounds very exciting. एक वैसे ही लोकेशन पे जाके उमेरा ने लिखा है। उमेरा ने लिखा है। आखिरी आपको याद है ना, उमेरा और आसिम का था बेहद जी, जिसमें फवाद, नादिया जमील और सज्जल थे। तो ये उमेरा अहमद एंड आसिम आफ्टर मेनी इयर्स। आसिम का पहला ड्रामा है, आई बिलीव, फिर लॉन्ग फॉर्म में लॉन्ग ओटी सीरीज। ओके। हाँ,
So anyway, something to be excited about. ठीक है। Another, वो जो सनम ने कहा था ना, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था 3 projects with फवाद। एक तो बरज़ख हो गया, एक हो गया ये, और एक जो बचे हैं संग समेट लो। हाँ तो और तीनों जो हैं वो इंटरनेशनल। अरे लवली तो यार, लवली, हाँ। गुड टाइम्स आर कमिंग फॉर पाकिस्तानी इंशाल्लाह, कंटेंट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस ड्रामास। या यू नो, थोड़ा सा जरा हट के या हो कंटेंट। बल्कि दे दूं शाउट आउट देना यार, किसने रोके जो आपको? हम हमारे YouTube पार्टनर्स है DRM, उन्होंने बड़ा अच्छा वो जो शॉर्ट जी फॉर्मेट जी जी, वो हम अभी Crossroads। उसकी बात कर सकते हैं या नहीं कर उन्होंने खुद तो, अदनान ने सब कुछ रिवील कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी जी जी, आप कर सकते हैं। फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है है ना? बिकॉज हाँ। हम एक बहुत ही उन्होंने यूनिक किस्म का एक, खैर हॉट बाइट्स में बात कर लेंगे इसकी। हाँ, मैंने तो पूरा इंटरव्यू किया हुआ है वहाँ पे, तो हॉट बाइट्स पे वो फुटेज भी हॉट बाइट्स चलेगी। में ये बात किया, बट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। वो वर्टिकल जो फॉर्मेट होता है, जो अक्सर हम जो शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, उस फॉर्मेट के ऊपर उन्होंने एक सीरीज बनाई है which is every episode is I think 90 seconds long. Yeah, but 75 seconds long. 75 seconds long, and they've got 70 episodes. It's very interesting, this whole dynamic, and because they've got Khushal and Mamia, I'm very fond of both these actors. And it's in English and going to be dubbed in 20 languages. Fantastic, and because I saw those clips abhi on our trip to Lahore, I thought it was very well made. मैं तो समझ नहीं थी कि लोग कैसे ये देखेंगे, लेकिन apparently ये already बन रहा है, इंटरनेशनली ये फॉर्मेट बन रहा है, और बच्चे जो जेनजीज हैं, they're hooked to it. हाँ, सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो हम आपके साथ उसके कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स और स्निपेट्स शेयर करेंगे, बिकॉज हमारे तो पार्टनर्स हैं, उन्होंने बनाया है, थोड़ी सी हम लिबर्टी लेंगे इस चीज़ के ऊपर। वेरी इंटरेस्टिंग, में हम कोशिश करेंगे कि अभी जो होपफुली वेडनेसडे, इट्स लाइक इफ आई मे से, इट्स लाइक मिल्स एंड बून turned into a very short an excellent casting. I love the like raunchy romance. I love the concept and रॉन्ची रोमांस। और मामिया से याद आया, आपने शायद देखा होगा दानियाल जफर ने, डैनी जी ने जो एक क्लिप लगाया अपने आने वाली म्यूजिक वीडियो का। नहीं, वो मैंने देखा। काफी स्टीमी सीन चल रहा है। उसके उनके साथ कौन है? डैनी जी और मामिया। डैनी जी और मामिया ही जी 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 जी। ऑलराइट, काफी things are getting hot. कंटेंट्स में काफी तब्दीलियां आ रही हैं, तो तो कोशिश करेंगे इस हॉट बाइट्स में कुछ एक्सक्लूसिव आपके साथ हम शेयर करें रिगार्डिंग क्रॉसरोड्स। आमना ड्रामो की तरफ से पूरी हॉट बाइट्स, मैंने आपको कहा था हॉट बाइट्स में कर लिएगा ये बात। आप लोगों ने मिस कर दी ना हॉट बाइट्स इस हफ्ते। तो अभी वेडनेसडे, मैं ट्यूसडे को हम दे देते ना कल हॉट बाइट्स। मैं पता नहीं कर सकूंगी कि नहीं, अपने सूजे हुए मुंह के साथ। सूजा हुआ मुंह, अब पता नहीं क्या मेरा हशर होता है कल स्काई वॉकर करा के। चलें ठीक है, थर्सडे को आपके साथ शेयर। आप देखना चाहते हैं उसके, तो मेरा आई होप कि कुछ ना हो, मतलब खराबी। हाँ, अच्छा जी, ख्वातीनो ज़रा वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे ड्रामा को रिव्यू का सिलसिला शुरू करें, ड्रामा को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी आमना जी, क्योंकि हमने जूनी को मिस कर दिया था, तो मेरे ख्याल से जूनी से शुरू करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली चीज जो पता नहीं, आप मेरे दिमाग में एक बात डाल देती है ना, आपका बड़ा इम्पैक्ट होता है मेरे ऊपर। आप एक सीड जो है ना वो ऐसे प्लांट करती हैं, हाँ। फिर वो ग्रो होना शुरू करता है, फिर मैं कहता हूँ यार ये आमना ने अब मेरे दिमाग में डाल दी थी, क्योंकि इस एपिसोड में मुझे मामिया का किरदार वाकई में बदतमीज लगा। आपको लगा कि आपको इस एपिसोड में ऐसा क्या हुआ जो पिछली में नहीं हुआ, जो आपको या रीइंफोर्समेंट हो गई, शायद आपकी बात की वजह से बो दिया, आपने बात एक की थी, तो उस वजह से शायद वो एक रीइंफोर्समेंट। किस चीज पे आपको, किस बात पे लगा? जो पूरा ट्रैक था, जब अंगूठी वाला है, अंगूठी वाला या उससे पहले जब जाहिद का कैरेक्टर जूनी आता है, मामी के किरदार का क्या नाम है? मिना। जूनी आता है और मिना अंदर बैठी हुई होती है, और जूनी उसको कहता है कि आ जाओ बाहर, तो तब भी वो अड़ी करती है थोड़ी सी। लाइक ऐसी भी क्या बात है यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसकी बहन है और तुम इस घर में शादी करके आई हो, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत सालों से बदसलूकी कर रही हैं तो अब तुम रिएक्ट। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी कोई जबरदस्ती शादी कर दी गई है। 8 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी शादी, मतलब इतनी बेसिक लेवल की कर्टसी तो आप शो कर ही देते हैं अपने घर आए हुए मेहमान को। बिल्कुल। तो वो मुझे थोड़ी सी डायनामिक ऑड लगी, वो थी। और हाँ, वो मुझे कुछ नहीं, वो बदतमीजी कर रही है। मुझे तो खैर वो बात जो थी ना, जो प्याली फेंकने वाली, वो मुझे बहुत मायूब लगी कि जूनी के हाथ से ऐसे करके। हाँ, इन हाइंडसाइट अब मुझे भी और
अब लग रही है ना, लग रही है। आपने ऑन द कॉन्ट्ररी अभी मुझे लगा कि यार उसकी थोड़ी सी जस्टिफाई थी, क्या ठीकरा नुमांग उठी दी उसने। अब वो तो ठीक था। हाँ। वो जिस विंडो सिल पे बैठी हुई थी वो मुझे टेंशन हो रही थी, मैंने कहा गिरना जाए वहां पे कोई मतलब है हाँ। ऐसी ही कोई हाँ। साइज का इंसान बैठ सकता है। मैंने कहा यार मेरे जैसा बंदा होता तो पूरी ना हाँ, पूरे बैलेंस ही आउट हो जाता। we went Mame also We on the met trip Mame as well, briefly, हाँ, so बिल्कुल that was good. बिल्कुल। Anyway, ये अपार्टमेंट मेरे पास तुमो वाला, बिकॉज मुझे उस खिड़की से हाँ, याद आया हाँ। कि ये खिड़की वो खिड़की है जहां पे मैंने इंटरव्यू किया हुआ है आयजा खान को, वन ऑफ आवर ओनली। खिड़की पे बैठ के नहीं, उस खिड़की के सामने, राइट, वन ऑफ द फ्यू interviews that Aiza has given ever gave, हाँ। and वो strangely it's in that room। और मेरे पास तुमो के टाइम का हमारे YouTube चैनल पे अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, ऑन सेट मेरे पास तुमो जब हम गए थे, इट्स द सेम रूम वेयर आई इंटरव्यूड। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात है कहने वाली कि जिस तरह मैं कह रही थी ना, बजट बड़ा है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जो मैं शंदूर की बात कर रही थी, अब यहाँ पे बजट नज़र आता है, बजट बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अब पूरा जो वलीमे का एक सीन था हुआ ही नहीं यार, दिखाया ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये दिखाते हैं आप वो तैयार हो रही है, फिर दिखाते हैं कि वलीमा हो गया है। मतलब जबकि वलीमे पे ये जो कुछ हो सकता था, देयर कुड हैव बीन सम नाइस, फिर वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जैक्टली वलीमा कराएं, वेन्यू लें, लोगों को एक्स्ट्रास को हायर करें, खाना दिखाएं, शादी दिखाएं, डेकोरेशन दिखाएं, उन्होंने कहा स्किप। तो बुरा लगा मुझे बहुत इसमें। हाँ, बिकॉज़ इट्स एविडेंट कि आपने पैसे बचाए हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा देयर वाज नो रीजन नॉट टू शो वलीमा, हम भी देखते हैं कि जूनी में कितना दम है, वो क्या वलीमा करता है। सुना है कि जी बड़े होटल में किया ये वो, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, वो लग बहुत खूबसूरत रही थी, जोड़ा उसका बहुत अच्छा था। हाँ, वहां पे भी जो उसने भतीजी के साथ बदतमीजी की ना, वो भी उसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। क्यों? Why was she being rude to that child? The child's always been nice to her. And the child is really sweet. I mean, वो सिर्फ she's trying to be friendly. हाँ, वहां पे मुझे हिट किया। मैंने कहा यार ये इसके साथ क्यों बदतमीजी कर रही है? अच्छा हो गया ना, अब जाओ यार, क्यों? या तो एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि ये बदतमीज लड़की है एक। In that case, which is not nice because we like likable तो नहीं। कौन सा और ड्रामा था जिसमें हमने कहा था बदतमीजी कर रहा है, लेकिन इसके साथ बर्न्स रोड कि जो पुप्पी अच्छी है, पुप्पा पुप्पी, उनके साथ तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो यही बात इसकी भी है कि यार there was no because it's establishing Minna as a बदतमीज लड़की, as a rebel without a cause. तो why she like rebel without a cause, yes. ऐਵੇਂ लगी हुई है, बदतमीजियां कर रही है। मगर ये भी नजर आ रहा है कि जूनी से वो अब थोड़ा सा अटैच होना शुरू हो गई है। उसके पीछे भी आती है, उसका सामान लेके, उसका ब्रीफकेस वगैरह, और स्माइलिंग भी दे रही है। मिना सर जो है हमारी, वो तो मनी माइंडेड, और वो फारिस के साथ अपना दिल लगा के बैठी मिना हुस्ना और जाती हैं वो अपनी जीप पजेरो में, और आती हैं वो प्राडो में जाती हैं और टैक्सी में वापस आती हैं दफ्तर से। उनका तो आगे हार्ट ब्रेक होने वाला है। बट वो जो जीक्यू का किरदार है, उन्होंने कह दिया कि आई मीट हर एटलीस्ट। ओहो, और आगे जो देख लिया ना आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ जी, मॉल में कहीं वो टकराती है, और हुस्ना क्योंकि बदतमीज एक खातून है, वो बदतमीजी करती है कि ओल्ड वुमन देख नहीं चलती, तो आगे से अच्छा वो वही होती है, वो वही होती है। मैंने प्रोमो नहीं देखा। तो वो कहती है कि अल्लाह करे तुम्हारी मनहूस शक्ल मुझे कभी नजर ना आए। तो वो तो आने वाली है फिर। ये रोमांस तो इज गोइंग टू गेट। चलो, तो फिर अब उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वो जूनी पे डोरे डाले। वो वैसे भी जेलस हो रही है जूनी से। क्यों जेलस? जूनी से नहीं, मिना से। मतलब हाँ, क्यों जेलस हो रही है? बस ये है एक ख्वातीन में होता है। बाकी बताएं आप, मैं या फिर आप ये ना कि ये वो वाली बात है, ना मिले ना किसी और को मिले, हमें नहीं चाहिए लेकिन किसी और को भी ना मिले। यार ये ख्वातीन में होती है बात? होती है। क्या आप में ये खसूसियत है? क्या आप एक टिपिकल खातून है और आप में ये खसूसियत है? टिपिकल खवातीन बताएं भाई, क्या खवातीन में वाकई में ये खसूसियत होती है, खुद भी नहीं चाहिए और किसी और को भी ना कि वो कुछ साल तो जैसे वो कहती भी है कि कल मैंने इनकार किया और अगले दिन उसने शादी कर ली। ऐसा भी नहीं कि उसने कोई इंतजार किया हो कि शायद मैं हफ्ते बाद मान जाऊं। खवातीन वैसे हाँ, टिपिकल खवातीनों वाली बात है, सही है भाई। मना कर दिया तो कर दिया, अब क्या करें? नहीं, मैंने मना कर दिया तो इतनी जल्दी किसी और की तरफ क्यों माइल हो गया? इसका मतलब है कि he wasn't really that into me. Okay. That he never did. Moving on to then. बात भी सही है वैसे। क्या? अगर कोई इतना declarations of love कर रहा है और कह रहा है कि I'm going to die without you, I really love you, और भाई तुम्हें ना पुश किया ना वो, तुम कह रही किया, इनकार किया, तो भाई थोड़ा इंतजार कर लो, शायद हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद। just show your dedication। उसने इनकार नहीं, उसने बदतमीजी करके धक्के दे के घर से बाहर, हाँ उसने जलील करके निकाला था, उसने इनकार नहीं किया था। इनकार करना एक अलग चीज होती है, जलीलो ख्वार करके, बदतमीजी करके, ठुड्डे मार के,
कुत्तों की तरह कुत्ता कर दिया उसको, कुत्ता बंदे कर को दिया करके है। तो वो फिर इनकार हाँ नहीं जी, होता, वो एक जी। लेवल 2-3 ऊपर होता है। ऐसा ही है। एनीवे, मूविंग ऑन टू देन बेहद। बकवास ड्रामा है ये, बेहद जिसको मैं ना देख पाऊँ शायद। क्या? यार आप देखें, आप यास्मीन आपी को आप आ गलत जाए फिर समझते आप, हैं। यास्मीन आपी को आप गलत समझते आप हैं। मेरा कसूर है। यास्मीन आपी की ह्यूमन साइड आपने देखी, बिलाखिर वो एक माँ है। उन्होंने कहा मैं अपने फॉरेन ट्रिप से वापस आई, 6 महीने की थी। मैंने कहा पोस्टमार्टम 6 मंथ शी वाज जेट सेटिंग फ्लाइंग इधर उधर फुल। यूजुअली तो ये आप समझे नहीं, हाँ, ये सिनफे आहन है, वुमन ऑफ ओ, स्टील। यार क्योंकि आप टिपिकली एक देखें, हाँ। टिपिकली आप लोगों ने भी इर्द गिर्द देखा होगा, शायद आप अगर खातून है तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया हो। हमारे यहाँ जब कोई माँ बच्चा पैदा करती है, 6 महीने तो वो रुल जाती है उसके पीछे। 6 महीने तो बच्चे, वो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 6 महीने वो थोड़ा हिले भी। हाँ, हाँ। 6 within 6 months she was jetting setting. She had to be back at work. She was back She at had a work. She because was Mr. Asif is like निकम्मे, एक नंबर के। वो तो अपना बिजनेस एम्पायर चला रही थी जी। वो आई है वापस लंदन से जी। तूफानी रात थी, तूफानी रात, ये शदीद खास तौर पे बताया, शदीद बरसात हो रही कि थी, उस दिन मॉनसून बरसात का थी। मौसम था। हाँ। शुक्र करें उनका प्लेन लैंड कर गया, मुझे टेंशन थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं ना होगा। तो उनका जहाज लैंड हुआ है, जी। घर आई है तो उन्होंने देखा कि निमोनिया जो है बिगड़ गया, बर्निंग बच्ची थी। वो रश में ले गए उसको, अस्पताल लेके गई हैं। वहां पे लोगों डॉक्टर ने कहा शी मे नॉट मेक इट, जवाब दे दिया। उन्होंने कहा क्योंकि उसकी लंग कोलैप्स कर गई, लंग कोलैप्स, इसलिए तो आवाज नहीं निकलती उसकी, सोनिया की निमोनिया उसको, उसकी लंग कोलैप्स हुई है बचपन में हुआ। हाँ। फिर आप यकीन करें कि 2-3 दिन उन्होंने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर ने फिर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मैं उठी नहीं मसले से, नहीं मसले की उन्होंने बात नहीं की, नहीं उन्होंने सिर्फ ये कहा कि फिर एक दिन फजर का वक्त था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं मसले पे, उन्होंने कहा फजर की अजान हो रही थी, अच्छा तो सोनिया के रोने की मुझे आवाज आई, तो बस आपने ये नहीं अज्यूम किया कि वो फजर की, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं, उन्होंने कहा कि फजर की अजान हो रही थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दुआ मांग रही थी, मैं मसले पे बैठी थी, क्योंकि अभी तक हमने यास्मीन आपा का स्पिरिचुअल कोई नहीं देखा, शायद अगले एपिसोड में नजर आ जाए। यार ऐसा ऐसा आप उनका ह्यूमन साइड, मैं तो इस बार फैन हो गया उनका। ये बड़ी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग है कि वो ग्रेजुअल रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा हमें बताया और हमने कहा यार इस औरत के क्यों, पहले वो सोफे पे बैठ के अपने आप को कह रही होती है, को लगता है इन सब लोगों को लगता है कि मेरे सीने में दिल नहीं है, they think that I'm a rude person, I'm robot. I'm not. इनको क्या पता कि मैं कितना, यार ये बड़ी डीप स्टोरी टेलिंग है, इन्होंने आपके मुंह पे मारी है स्टोरी। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कैरेक्टर्स फ्लैट है, आपको लगता है लेयर, यास्मीन आपी की लेयर्स हैं जैसे अनियन की लेयर्स होती हैं, अनियन है, प्याज हैं, एक एक करके उनकी यास्मीन आपी का किरदार बेस्ड ही एक उस पे गया है, प्याज के ऊपर बेस्ड है। यूं पील आप करते जाए, लेयर्स निकलती जाएंगी, लेयर्स हैं भाई, लेयर्स के साथ साथ आंसू भी निकलते रहेंगे। आप ये देखें, सुल्ताना आपी को देखें आप, सुल्ताना आपी के कितनी लेयर्स हैं। उन्होंने फोन किया है बेटे को रोते हुए कि जल्दी आओ, पता नहीं क्या हो गया, बेटा पार्टी कर रहा था डिस्को में, डिस्को दीवाने, एकदम क्या हुआ मम्मी, व्हाट हैपेंड, कमिंग, इंग्लिश में बात करके वो घर गया है, अम्मा रो रही है, मामू को पता नहीं क्या हो गया, तुम्हें तो पता ही है मामू को, कहता है मैं टिकट करा, नहीं तुम साथ चलो, कहता ओह माय गॉड आई हैव टू गो एज वेल, ये दोनों तो चले गए। जैसे ही वो जाता है मम्मी कहती है देखा तुम्हारे लिए तो मैंने सारी ये प्लानिंग की है। ये अच्छी माएँ हैं यार, ये लेयर्स हैं यार, ये है ममता, ये लेयर्स हैं, ये देखें आप, आपको लगा कि वन डायमेंशनल हो रही है, ये है ममता 101 यार। आप मियां की लेयर्स, आप देखिए हार्ड लव जो आपकी लेडी यास्मीन है, एक तरफ वो थप्पड़ मारती हैं सोनिया को, घर आती हैं अपने आप को थप्पड़े मारती हैं कि मैं इतना प्यार यार, वो चुटकी को डिनर पे लेके गई हैं, फिर वो आके सोनिया जब मिलती है फिर उसकी बेइज्जती करती हैं कि गेट आउट। ये ये बैलेंस जो है ना कैरेक्टर का, ये आप हमजा में नहीं आ जाता। हमजा में लेयर्स देखिए, हमजा में गुस्सा किया उसने जब उसको पता चला कि बीवी ने पैसे लिए, तुम अगले दिन नाराज गया, लेकिन बाइक भी लेके आया वापस, लेयर्स है उसके अंदर, वो गुर्बत इतनी नहीं है उसकी, उसने कहा कि जोड़ फाइटर है वो, फाइटर है वो उसने फाइट पुट अप की, फिर बीवी को मनाया जब उसने देखा बीवी रो रही है, लेयर्स है उसके अंदर। फिर जब पड़ोस में जो लड़की है
वो उसका हाथ पकड़ के उसके लिए खींच भी के layers उसको हैं। निकाह पे लेगी, हाँ, चला गया उसके साथ। चला गया। नहीं उसने पहले एक सैलून फोन किया, ये पिक करने आओ, वो गाड़ी ले आया, वो जिसके पास बाइक नहीं थी, किस्तों पे जिसने बाइक ली उसने गाड़ी अरेंज की। उसने गाड़ी अरेंज उसने कहा यार मैं उसको लेने जाऊंगा काली करोला में। बिल्कुल। ये लेयर्स हैं, लेयर्स हैं भाई, लेयर्स हैं। यास्मीन आबा क्या कितनी उन्होंने दुख भरी, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैं तो रोई हूँ। मैंने कहा आपने प्याज का नाम लिया, मैंने कहा प्याज आप जैसे जैसे टैंक खोलते जाए रोते जाए। मैं यकीन करें मैं पत्थर दिल आदमी हूँ। हाँ। पत्थर दिल आदमी हूँ आपकी भी मैं। आंखों में आंसू आ गए। मैं रोया हूँ किस बात पे? उन्होंने कहा मेरी बेटी जब वहां पे उठती होगी उसके साइड टेबल पे कॉफी यार कॉफी होगी या नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरे दिल पे जो छुरियां चल रही हैं कौन तुम लोगों को समझाए और बताए कौन है। और सोनिया क्या है असल में? सोनिया तो तोता है। तोता जिसमें मेरी जान है। तिलिस्माती तोता जिसमें मेरी जान है। और जैसे कि हमें पता है कि जो अमीर है वो कॉफी पीते हैं, गरीब चाय पीते हैं। देखा कॉफी, वो सुबह उठती होगी तो क्या उसके सराहने कॉफी, पता नहीं डू दीज पीपल इवन नो कॉफी? डू दे इवन नो कॉफी? डू दे आर दे गिविंग हर फ्रेंच प्रेस और हर मॉर्निंग कैपुचिनो और हर ड्रॉप कॉफी और हर कैपुचिनो लाते इन द इवनिंग और हर एस्प्रेसो शॉट्स, कभी वो एक शॉट चाहिए कभी उसको डबल शॉट चाहिए। डू दे इवन नो देयर कॉफी? दे डोंट। हकीकत ये है कि दे डोंट। वेरी सैड। मेरा दिल टूट गया यार। मैं तो रोता रहा हूँ। लेडी यास्मीन की मेरा दिल टूट गया। शी वाज राइट। मैंने कहा यार इस माँ जैसी ममता कहाँ होगी? ऐसी माँ जिसने ये रातें जाग जाग के बच्चे को पाला हो। कह रही उसके बाद मैं फॉरेन ट्रिप पे नहीं गई until you were grown up. अब आप सोचे ना उस माँ का दर्द कि वो ये सोचे, ये उसका गम बन जाए कि मेरी बच्ची को कॉफी मिली है कि नहीं सुबह, तो ये तो माँ को तोड़ देने वाली और बात है। इतना स्ट्रॉन्ग उनका नेटवर्क है। हाँ। निकलने लगी तो उनको फोन पे किसी ने बताया कि सुल्तान और तैमूर जो है, सुल्ताना और तैमूर जा रहे हैं बहाना करके कोई वो इन्फॉर्मेट टैब्स रखे हुए उन्होंने सब पे, बच्चों के लिए टैब्स रखे हुए उन्होंने। अच्छा लेकिन है कि खरबपति खातून है। कितने कितने खातून हो, खरबपति तो होंगी। खरबपति तो कहीं नहीं, जो तूफानी रातों में जिनका जहाज अगर लैंड कर जाए। यार आप इतने घटिया सोच रखते हैं। मैं तो हूँ घटिया। प्राइवेट प्लेन था इनका। प्राइवेट प्लेन है। तो जब इनकी बेटी जी का मियाँ यानी कि इनका दामाद इनको ला के 1.25 लाख रुपया पकड़ाता है, ये ले लेती है लिफाफा। जी क्यों लिया उन्होंने 1.25 लाख रुपया? क्या करेंगे उस 1.25 लाख का? यार सदका निकाल दिया बेटी का। तो उनके पास रहने क्यों नहीं दिया? किनके पास? 1.25 लाख रुपया जो उन्होंने। देखें वो एक असूल पसंद औरत है। खुद नहीं थे उनके पास 1.25 लाख देने के लिए तैमूर की सुल्ताना को। तो तैमूर को नीचे दिखाना था ना। तैमूर कहती हैं उसको। उन्होंने ले लिया तैमूर से कि भाई इसको हमजा को नीचे दिखाना। हमजा को नीचे देना। हाँ हमजा लो लाइफ है ना यार। हमजा के लिए उनके पास कितने कितने अल्फाज हैं जो कि मैंने लिखे नहीं। उन्होंने 1.25 लाख रुपया लिया क्यों? आप ही देखेंगे क्योंकि हमजा एक सड़क छाप है। हाँ। उसको वो बताना चाहती हैं कि तुम सड़क छापो, ये पैसे तुम डिजर्व नहीं करते, ये मैं वापस करूंगी, तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी पैसे। सड़क छाप है। दूसरा लफ्ज जो वो बार बार हमजा के लिए इस्तेमाल करती हैं, टटपूंजिया। जो लोग पंजाबी समझते हैं उनको ये अंदाजा है कि टटपूंजिया का मतलब क्या है। शी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर हमजा। अगर आप लोगों को नहीं पता प्लीज जाके पता करिए कि टटपूंजिया का मतलब क्या है। लेकिन बात सुने उन्होंने वो टॉयलेट क्लीनर बेसिकली जी उनको in very respectable terms टॉयलेट क्लीनर। तो जिसको वो समझ पूंजिया पहुंचने से समझे निकला है और टट आप समझ लेंगे। नहीं उन्होंने लिफाफा नहीं लेना चाहिए था। इससे आपको देखिए लेयर्स हैं उनकी। इतनी अमीर खातून को 1.25 लाख रुपया जो है तो अपने दामाद से नहीं लेना चाहिए था। तो मैं परेशान हुआ वो सीन देख के। बेटी से ना लेती, दामाद से लिया। क्या तू यू लो लाइफ। वो यूं पकड़ के यूं उड़ा के जाती 1.25 लाख। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ये क्या बात दिखाई है? वो इतनी शी सो लोडेड एंड सो रिच, व्हाई शी टेकिंग दैट मनी? इट्स नॉट इवन हर मनी। दामाद से लेके 1.25 लाख रुपया सुल्ताना को वापस करती है। सुल्ताना के मुंह पे वो 2 लाख रुपया फेंकती और ये ऐसे बांटती, कहती है ये मेरी बेटी का सदका है और निकलती। कुछ लेयर्स इनकी पर्सनालिटी में इनएक्सप्लिकेबल भी तो है ना। वो लेयर समझ नहीं आती। वो एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री भी रखना चाहते हैं ना वो। दूसरी तरफ आए, आपने बड़ी शादियां अटेंड की होंगी। मैंने की है जिंदगी में, आपने बेशुमार शादियां अटेंड की होंगी। ऐसा दूल्हा मैंने नहीं देखा कभी। अगर
दुल्हन को निकाह ख्वाह ये कह रहा है कि तुम्हारा निकाह इससे तय किया जाता है, हक महर फलाना धमाका ये वो, 1 और लाख दुल्हन रुपया कहती है नहीं, सिक्का राजुल वक्त कहता है कबूल है, दुल्हन कहती है नहीं, नहीं, और उठ के चली उठती है और वॉक करके जाती है और एक लड़के से बातें करना शुरू कर देती है। आपको लगता है कि कुछ बच गया फिर उसके बाद इस शादी नहीं, में? सच्चे दिल से बताएं। उसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं सिर्फ इस नतीजे पे पहुंची हूँ अगले एपिसोड का प्रोमो देख के, दैट खुरम भाई हमारा हैज द हॉट्स फॉर जूनी टू द एक्सटेंट कि उसने कहा यार जुगनी जुगनू जुगनू जूनी जूनी जुगनू साउंड्स कि गुड। उसने कहा कि यार रुखसती हो लेने दो, शायद रात को चीज़ें ठीक हो जाएं, रुखसती हो लेने दो। फिर जब वहाँ भी उसकी दाल ना गली तो रात को फिर वो फ़ोन करेगा भाभी को कि ये आपको पता था कि ये नहीं करना चाहती, आपने मेरे मत्थे क्यों मारी? ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे खुरम, मेरी जान के टुकड़े, जब उसने निकाह पे ना बोला उससे तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ? जब उसने सुहाग रात पे ना बोला तब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? यार दैट वाज सच अ बैड सीन कि शादी में लड़की उठ के जाती है और जो हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है, माँ भी कह रही उसको वापस लेके आओ, लोग क्या कहेंगे? अबे लोग ऑलरेडी क्या कहेंगे यार, लोग देख रहे हैं वो निकाह को ना करके उठ के चली गई और एक लड़के का हाथ पकड़ के लेके आ रही है साथ, सारे बड़े बगैरत हैं फिर तो यार, मतलब वहां पे in this current scenario Absolutely. it was so weird that entire sequence. अच्छा, वो जो भाभी अम्मी और पुप्पो है, हाँ उनके बड़ा इंटरेस्टिंग ना, तीनों लाइन में खड़ी हुई है। पहले उनके दुपट्टे सर पे थे निकाह के लिए, फिर दुपट्टे उतर गए। हाँ दुपट्टे एकदम भाभी ने दुपट्टा तो खुद उतारा, दुपट्टा उतारा कि ओह ये तो बगैर अब निकाह नहीं हो रहा तो मैं उतार दूं, और फिर एकदम वापस लेके दुपट्टा so weird, so weird. And then she holds that guy's hand, उसको पकड़ के लेके आती है, nobody like is bothered कि यार कि ये हो क्या रहा है इस शादी में। और अभी भी मैंने तो पूरी एपिसोड में ये सुना, अभी भी हमारे प्यारे हमजा ने ये नहीं कहा कि जुगनू मेरी छोटी बहनों की तरह है, इसलिए शायद मुझसे उसने शादी करनी है उससे, आगे चलते हैं। शादी करनी इस जुगनू ने उसको मार देना है, अब क्या नाम है बॉय का? खुरम को, और उसके साथ शादी करनी। मर जाएगा तो और क्या, तो ये मारेगी खुरम को, इसने कह दिया। दूसरा आप वो देखें, भाभी से मुझे याद आया, वो कहती है कि मैंने भाभी को कह के आपको बुलाया पार्लर से पिक करने के लिए। हाँ। वो भाभी जो उसके ऊपर इतने टैब्स रखती है, उसको हमजा के घर नहीं जाने देती, उसने शादी वाले दिन जुगनू के हमजा को फोन किया कि हमजा एक काम कर, मेरा मियां नहीं जा रहा जुगनू को पिक करने, तू जाके जुगनू को पिक कर ले। दुल्हन बने हुए मासूम लोग हैं यार मतलब इतना ना शक करें, उन्होंने सोचा कि यार अब दुल्हन बन गई है, अब तो ये खुरम की ख्वाब देख रही होगी, अब थोड़ी हमजा के ख्वाब देखेगी, अब तो हमजा इसको भाइयों की तरह, वो आगे से कह रही है कि मैं तो सबसे राखी बांधने के लिए बुलाया है इसको कि मैं सबसे पहले अपने भाई को कि उसमें प्रोटेक्शन में घर आऊं। तो बहुत वियर्ड ड्रामा है भाई, मासूम लोग हैं, बहुत वियर्ड ड्रामा है, बहुत वियर्ड ड्रामा है। अगर सीरियसली भी आप बात करें तो इतना मतलब इतना डिसजॉइंटेड, इतना मतलब क्या मैं कहूँ। वो पहले दिखाया सरा के किरदार को, बुखार चढ़ा हुआ है, शदीद तप रही है, माँ कहती है अस्पताल लेके जाती हूँ। हाँ जी। कट टू लिटरली 5 सेकंड्स लेटर वो वॉक करके आती है माँ के पास बैठ के और वो पूरी रुदात सुनाती है। फिर माँ कहती है लेट्स गो फॉर डिनर। फिर वो माँ उससे बाद में पूछती है कि तुमने खा ली थी, कहती है हाँ मैंने पेन किलर खा ली थी, अब मेरा बुखार उतर गया। लेडी यास्मीन का तो कैरेक्टर ऐसा है कि आप ये सारी सिनफे आहन है भाई, एंड तक आप हक्का बक्का ही रहेंगे कि ये हैं कैसी। हाँ, इज शी अ सेंट, इज शी अ सिनर, कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ द कैरेक्टर, लेयर्स ऑफ दिस कैरेक्टर, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। मूविंग ऑन टू आमना जी, रह तो नहीं गया इसमें, क्या रह गया है? रद्द रह गया है, जाने जहां की आखिरी किस्त रह गई है, और क्या रह गया है? जफा रद्द जी, रद्द पे आ जाए। ओ मिसेस एंड मिस्टर शमीम भी रहता है, गॉड रद्द की थी जी ये 13वीं और 14वीं। मिस्टर शमीम कर लें पहले चले, मिस्टर शमीम कर लें। मिसेस एंड मिस्टर शमीम आप कर लें। 2 इम्पोर्टेंट एपिसोड जिसमें आप अली को बड़ा होता हुआ देखते हैं जी, और रिलेशनशिप आप देखते पहले हैं तो वो पूरा जो ट्रैक है शमीम की बहन वाला, जो उमैरा का पूरा ट्रैक, यार आई हैव टू से इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी बोल्ड ट्रैक। उज़मा हसन परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, एंड जो एक इवन साकिब परफॉर्म वेरी वेल, जिटर्स आपको होए देख के सारे को, यू नो पूरा जो ट्रैक था, साकिब, समीर एंड उज़मा both performed really well. मतलब I have questions watching this episode that I will not get answers to, but when they show that she's asking for the child and वो कह रही है कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं पालूंगी इसको, तुम तो उम्मी तो वैसे नहीं पालना चाहती, मैं पालूंगी। How does she feed? How does she nurse that child?
हाँ, I was watching it on the plane and I thought I'd go and talk to you and ask you. It's biologically not possible. How you can't just get up and nurse Yeah, thank you for reminding me. unless you've been pregnant and you've Delivered maybe a child. and delivered a child. Or chalo, even if you've not delivered to term and you've been pregnant long enough, but ये तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं व्यूअर्स में वो बताएं. नहीं हमने भी दो बच्चे तो पैदा किए हैं, हमें भी ये अंदाजा है, ऐसा या नहीं. मुझे भी थोड़ा बहुत तो है. हाँ, तो हाँ, मैंने कहा मैं उसी वक्त आपसे पूछूंगा ये कैसे हुआ है. It's not. बट मे बी दे शोड इट एज सिंबलिज्म Of what? है Of what? दैट शी इज लाइक यू नो. बट देन अगेन No, जो माँ का no, it was रिएक्शन जो very- गुले राणा जी के कैरेक्टर का रिएक्शन होता है वो ऐसा था कि मैंने मुआवजा हो गया है. मोजा एज इफ हो मुआवजा हो गया. गया. No, it's a miracle. No. You know, because आप दिखाते हैं कि वो अली रो रहा है, वो उठती है एकदम वो चुप हो जाता है. वो चुप इसलिए होता है because he's nursing. शी इज नर्सिंग. She's nursing him. Not possible. फिर आपने of course जो पूरा काला जादू वाला ट्रैक दिया है, शायद उसमें आपने सजेस्ट किया है कि उसकी वजह से she's being able to nurse, but then that would also be wrong because इतना far-fetched तो आप No, that's this is a biological thing. biological thing. Exactly. मेरी लिमिटेड नॉलेज में तो नहीं हो सकता. मैजिक तो नहीं दिखा रहे ना, या सुपरनैचुरल तो नहीं दिखा रहे कि मैं चाहूंगा कि आपके पास भी अगर जवाब नहीं है तो फिर आप लोग जवाब दें. नहीं इसका जवाब नहीं है, तो ये जरा सा कंफ्यूजिंग था. मगर बहरहाल ये बोल्ड और वो था पूरा जादू वाला ट्रैक बहुत नहीं फिर ये बोल्ड कैसे, ये तो इनकरेक्ट था. थोड़ा सा इनकरेक्ट भी था, मुझे लगा इनकरेक्ट था. या मुझे एक्चुअली हाँ पहले ये लगा कि शायद सिंबलिज्म है. बाद में मुझे जब वो माँ का रिएक्शन आता है कि शी इज लाइक के इट्स अ मिरेकल. या हाँ और मैंने अभी जो देखा है वो मैं समथिंग अलोंग दोस लाइन कि मैंने जो देखा है ये तो अब कुदरत की तरफ से हुआ है कि तुम इसको दे दो बच्चा. और फिर जो बच्चे का हशर कर रही होती है, सुइयां चबो सुइयां वुडू कर रही होती है उसके साथ सारा काला जादू. तो इट वाज क्रीपी बट वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय एवरीबॉडी. और फिर आप देखते हैं कि अली को बड़ा होता हुआ एंड हाउ क्लोज शम्मो इज टू द चाइल्ड, और सीने से लगा के उसको. बट अब वो बेटा जो है वो कुछ एक्वायर करने लग गया है चीजें बाप से. जी बाप ही है. हाँ बाप ही कहेंगे. हाँ. और स्पेशली क्रिकेट खेलने जब मैनरिज्म जो है ना वो अपना अडैप्ट हाथ मुंह में डाला हुआ होता है तो वो शमीम भी रियलाइज करता है कि यार ये गलत हो रहा है. बट जब वो क्रिकेट की बात आती है तो फिर वो बच्चा जब स्कूल में जाके खेलता है तो ही इज नॉट एबल टू डिलीवर द बॉल प्रॉपर्ली and he's running like his father, in a feminine way, so लोग मजाक उड़ाते हैं. तो लेकिन कट टू उसकी क्लास में अब जो बच्चा आया है वो उसका भाई है, असल भाई. हाँ यस हाफ ब्रदर. बिल्कुल. क्या नाम था उसके किरदार का आगे? बिलाल का बेटा भी उसी स्कूल में आ गया है. और बिलाल और उम्निया का भी सामना हो गया है, उमीना का. और उम्मी और बिलाल का बेटा जब उम्मी के फोन करता है अली से बात करने के लिए, तो उम्मी को लगता है कि बिलाल फोन कर रहा है. पहले तो इग्नोर करती है बट वो फिर फोन उठा लेती है, जिससे मुझे लगा कि अगर बिलाल किसी वजह से अगर रिकंसाइल करने की कोशिश करे, इट्स नॉट लाइक उम्मीज ब्लॉक्ड हिम आउट ऑफ हर लाइफ. No, she would be curious कि क्या कहना चाहता है. I would think she's strong enough to. There is an open, there's still a line of communication that's open. Yeah. And फिर वो अपने बेटों को उठाता है दोनों को my boys करके, और वो भी एक फ्रीकी सीन था. बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शमीम की स्ट्रगल चल रही है अब. जी बिल्कुल. तो देख रहा है कि बच्चा उससे डिटैच होता जा रहा है और वो उसकी पूरा यूनिवर्स है. शमीम तरक्की भी बहुत कर रहा है, उसने सैलून भी खोल लिया है, क्लब भी खोल लिया है. और दूसरी तरफ जो बड़ी बहन है उसकी बेटी को वो असॉल्ट हो रही है. अब यहाँ पे आके ना मुझे पहली दफ़ा भी देख के और अभी भी दोबारा देखते हुए ये हो रहा है कि ये 8वीं और 9वीं किस्त है. There's just too much happening in the drama. I mean, although there's no relief. मुझे although ये बात बहुत पसंद है कि it's not a simple straightforward drama नहीं है. ऐसा नहीं है कि 4 किरदार हैं, उनके बीच में 2 कमरों में कहानी चल रही है. बहुत layered है. इसका टाइम स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा है. It's a very complex drama. But I just feel that there's just no relief. You know that this man is going to go through one heartbreak after another. अब एक कैरेक्टर जो है उसका आप देख रहे होते हैं, हुमैरा का पहले आप देखते हैं, वो पूरा ट्रैक आपको महसूस करते हैं. बेटी का भी. अब जो दूसरी बहन है उसकी बेटी का. बट वो भी असॉल्ट होती रही अपने मियाँ से. असॉल्ट होती रही है मियाँ से नहीं, लेकिन ये तो उसको वो जो कारी है वो असॉल्ट कर रहा होता है. तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले माँ को असॉल्ट होता हुआ देखा, अब हम उसकी बेटी को भी असॉल्ट होता हुआ देख रहे हैं. Absolutely. तो वो मतलब है कि it's just a lot. No respite, no relief. No respite. There's no respite. And there should be.
They And they should should be. be, A yeah. watch shouldn't become so heavy, मतलब it should especially if become, it's a 20 हाँ, 20 20 episodes, right? episodes है मेरे ख्याल है जी. तो इतना ज्यादा जब आप कुछ चीज देख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी तो कहीं ना रिस्पाइट और रिलीफ होनी चाहिए कुछ. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्लग इन करूंगी कि जब ये सीरीज रिलीज हुई थी, जी, जब ड्रॉप हुई थी उस पे Z5 पे, तो उस वक्त मैंने इंटरव्यू किया था सबका. जी, जी, जी. आई रोट अ कवर स्टोरी फॉर इंस्टा. वो इंसिडेंटली मुझे आर्टिकल मिल गया, तो वो मैंने समथिंग हॉट की वेबसाइट पे अपलोड किया है. अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसमें आई हैड अ चैट विद नोमान एजाज एंड विद काशिफ निसार एंड सजी गुल जो राइटर हैं एंड सबा कमर. सबके साथ गुफ्तगू हुई थी एंड दे ऑल गेव देयर इनसाइट्स इनटू यू नो व्हाई दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट ड्रामा एंड व्हाट्स इट अबाउट. और उस वक्त भी मुझे ये था कि यार दिस जस्ट too much happening. Too much happening. Too much. It's getting very depressing now. But it was good to see Ummi take Yeah. a liking for her child eventually. Yeah, sure. I mean, yeah, to say the least. हाँ. To say the least. वो एक अच्छा उन्होंने दिखाया गया. At least वो एक छोटा सा घर बन गया है. हाँ. And Ummi is adjusted उनका एक और वो छोटा अब सा एक, शमीम हाँ. को आप करके भी एक. तो मुझे यही था कि you know it just gets very heavy on the heart. Yeah. Yeah, वो है. Let's see. Moving on to then Rad. Moving on to Rad. Rad में भी बहुत कुछ हो रहा है. I have a lot of questions. Oh my God. Too many questions. A lot of questions. 13th and 14th episode of Rad takes the turning, the pivotal turn, and the big bang that you would be waiting for. It happened, but you're like, huh? What? What just happened? Really, And why? really weird turn of events. Why, Imanji? Why? Why, Imanji? Why? Iman, so just so we understand Iman's actions, एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि ईमान पहले एक शादी तोड़ देती है क्योंकि उन लोगों ने 90 लाख रुपए उसके बाप से मांगा होता है. शादी तोड़ के घर आ जाती है वो. अब्बा नाराज हो जाते हैं, अब्बा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो भी उसको लगता है कि अब और अब्बा कहते हैं कि यू नो अगर इफ यू वांट मी बैक मेक अमेंड्स. तो पहले वो कोशिश करती है, वो फोन मिलाती है जैन को. जैन आगे से कहता है मेरी तो माँ मर गई है, तो अब यू नो मैं दुआ करूंगा कि जिंदगी में एक बार तुम मुझसे सामना, जब तक मर नहीं जाता है, कोई इस तरह की कोई बात करता है कि मतलब एक बार जिंदगी में तो तुमसे दोबारा आमना सामना और मैं पूछूं तुमसे या जो भी, मैं दुआ देता सब. देन शी लाइक ओके, इट्स नॉट लाइक दैट हिट्स हर कि यार कि एक जिस शख्स जिससे वो कहती है कि मैं मोहब्बत करती हूँ या व्हाटएवर, उसकी माँ मर गई है, वो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा, वो किस परेशानी में होगा, मेरी शादी टूट गई है. Cut to, she's like, okay, who's the next guy available that I can ask out? No, and the whole sequence was Ma. I mean, you would think she'd tell her father कि you know Abba Zain's mother's died, you know, या किसी को बताए या कोई point of conversation बने. Ma and Bano Appa, who have like been in the center of these 13 episodes, are just out of the picture now. It's gone. They're over. And credit to them, उन्होंने बानो आपा को पासपोर्ट हाथ में पकड़ते हुए दिखाया है कि भाई वो जा रही है. लेकिन जब आप जर्मनी का अपार्टमेंट दिखा रहे हो, तो आप कराची का घर दिखा रहे हो, तो ऐसे तो ना करें ना. फिर जब आप जर्मनी का आपने दिखाया है, वो जो स्प्रॉलिंग किस्म का जो मैंशन है जी, पीछे आपको सब जो नजर आ रहा है, कहां से वो जर्मनी लग रहा है आपको? आपने अरसलान के जो सीन डाले आउटडोर्स के, चलो वो अच्छी बात है, आपका शुक्रिया, आपने वो डाल दिया. लेकिन वो अपार्टमेंट की ब्लू स्क्रीन थी, वो कौन सी ग्रीन स्क्रीन थी? नहीं वो असल में अरसलान नहीं यार नहीं. हाँ वो तो बाहर के शूट हुआ था यार, क्या कह रही है? जो ट्रेन गुजरी होती है वो बाहर खड़ा होता है, मुझे सुपर इम्पोज हुआ है. नहीं वो स्ट्रीट में जो खड़ा होता है वो तो रियल था. शायद मोबाइल से शूट किया हो, बट चलो कमेंडेबल. राइट. लेकिन ये जो आपने दिखाया घर का पूरी सेटिंग यार, वो कहाँ, वो लग रहा था कि किसी लोकल घर के ड्राइंग रूम में शूट किया. क्लिफ्टन वाला बंगला था वो. बंगले में आपने शूट किया है, लेकिन फिर आप बानो आपा को पासपोर्ट भी पकड़ के दिखा रहे हैं कि हमने बड़ी अटेंशन टू डिटेल की है. और वो मुलाजिम आके कहता है यही पासपोर्ट आप बैग में रख लें वरना गुम हो जाएगा. मेरे ख्याल था कोई मकसद है इस बात का. नहीं था मकसद, नहीं था, बस सिर्फ दिखाना था कि पासपोर्ट देखो हमने अटेंशन टू डिटेल है. जहाँ अटेंशन टू डिटेल दिखानी थी वहां दिखाई नहीं, और जहाँ पे जरूरी नहीं थी वहां पे दिखा दी. तो जी बानो आपा भी गई, अम्मी भी गई, they're out of the picture. No, but look at Iman's reaction. Exactly. She didn't even bat an eye. She didn't even blink an eyelid कि अच्छा वहाँ बस what he's saying. That's it. And then she goes and she calls the guy to the same place जहाँ पे उसका breakup हुआ था. So weird. Breakup नहीं हुआ था, जहाँ पे उस proposal हुआ था घर. So weird. It's like what the hell. So weird. And she's like my dad. आखिरी दफा वो अपनी dead होने वाली mother-in-law के साथ गई थी.
So weird. It was It's like strange. so strange, bizarre, na? Psychopathic. Psychopathic. And then she's like, dude, my dad really likes you. I want to marry you. शादी करोगे? हाँ? She does not have a conversation with her father. Nothing. चलो मैं कहती हूँ यहाँ तक भी ठीक है. She's sussing it out. She's asking him that मुझे पता है मोहब्बत तो तुम मुझसे करते हो. तुम्हारी आंखों में जो उतरी हुई तुमने जो पसीने बनाई whatever. तो फिर मैंने इसीलिए आपसे याद है सवाल पूछा था. It didn't make her uncomfortable जब उसने अपने sketches देखे थे बने हुए. If you see somebody's drawn your sketches and it makes you uncomfortable, you won't go and tell them कि okay, now I have no other choice. You marry me. You marry me? No, will you marry me? And then not only that, it's not that she took his advice and had a conversation and then they both went to the father and said, we've spoken about this, you know, we want to give you some joy. She does a nikah. She just gets into a red joda and goes and gets a nikah and then हाथ में हाथ she comes back. अच्छा, mind you, उससे पहले क्या हुआ है? उससे पहले उस लड़के का मामू आके इनको बेइज्जत करके गया है. इसलिए तो उसने किया है. क्यों किया है? पागल है वो. हर वो काम करती है जिसमें उसके बाप को हार्ट अटैक आने की पूरी चाह रही है कि बाप मर जाए. ये हर मुमकिन कोशिश करी मेरा बाप मर जाए. ये कहती है कि ये जो है ना इनकी ट्रेडिशन ये कायम रहे, ये ना बचे. ये नहीं चाहती कि ये That was really weird. आलम बचे, ये नहीं चाहती. None of Iman's actions have made sense in these two episodes. Nothing. None of them. And जो आपने बात पॉइंट आउट की, वो उसका हाथ पकड़ के सलार का वो क्या सीन था वो? क्या था? दरवाजा खुलता है तो हैंड इन हैंड दोनों खड़े होते हैं. नहीं, वो हाथ पकड़ के लेके जाती है. ये नहीं कि पूछे बाप से कि you know okay he's agreeable, would you like me to marry him? Why couldn't she tell her father that I'm marrying Salar? पूछ के क्यों नहीं कर सकती थी कि बाप मना कर देता? तो सही मना करता यार ना. फिर जल्दी मूव करे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है. स्लो होए तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है. लॉजिकली तो मूव कराया ना. इतना अच्छे तरीके से कहानी एक जा रही थी, आपने ये क्या किया है पूरा ट्रैक? आपने ईमान जी को बिल्कुल एक रिडिकुलस बंदा बना दिया है जिसके नाउ आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ हर मूव्स. ये तो इसमें बेचारी में तो दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी. ये तो कर ही नहीं सकती कुछ भी. आपने पहली एपिसोड्स में इतना उसको दिखाया ज़हीन, इतना इंटेलिजेंट, इतना फोकस्ड, बैलेंस्ड, इन चार्ज, यू नो, डीलिंग विद द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस, फादर्स हेल्प, ब्ला ब्ला. अब आपने बिल्कुल ही उसको कर दिया जैसे कि टोटली वियर्ड, पागल की बच्ची बनाती है ईमान जी को. बहुत वियर्ड था. बहुत वियर्ड था यार. उस अपार्टमेंट में जाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं यार. She could have met him anywhere. And she takes him there. So weird. उसका रिएक्शन समझ आता है. वो सालार का कैरेक्टर बिल्कुल समझ आ रहा है कि यार वो तो दिली यही चाहता था. वो तो चाहता था और उसने हिम्मत करके निकाह कर भी लिया. नहीं, सालार भी जो अब्बा भी पूछते हैं कि यार तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया एक बार भी. नहीं आया यार. तो सालार शुड हैव आल्सो, सालार शुड हैव टोल्ड ईमान कि यार मैं आलम साहब I think he was just friends with Alam Saab because of he had the hots for Iman ji. Yeah, but how Salar has been shown, he could have, और यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करते हुए हमें दिखा देते कि ईमान क्यों अपने बाप से बात नहीं कर रही जी. और सालार ये कहता कि नहीं ईमान जी, आलम साहब आप लोग जंप द गन करते हैं, आपको अगली दफा पता चल जाएगा. ये बात होगी. क्या बात होगी? ईमान कहेगी कि इसलिए हमने अब अब्बा आपको नहीं बताया. ये होगी बात. इन 2 किस्तों में जहाँ पे बनता था बताना, वहां पे नहीं बताया तो आगे कहाँ से बताएगी? Really strange. पता ये वो रिलेशनशिप है दोस्ती का कि सलार के कहने पे आलम साहब ने इलाज कराना शुरू कर दिया है. यार उनके इम्प्रूवमेंट हो गई. Imagine ना, you know a person that closely और आप इतना रिगार्ड करते हैं, हॉस्पिटल विजिट्स एंड फॉर योर कीमोथेरेपी, और ये उस बंदे और आप उस बंदे की बेटी से शादी करके चुप करके निकाह करके आ जाएंगे on the sly. That's really weird. Really weird. Really weird. Badly executed 2 episodes. फिर आप आए. The conundrum doesn't end there. The baffling of the head. You please come to the other side now. सलार की जहाँ शादी की है जिन लोगों से, वो बाप कहता है, आजम साहब कहते हैं अपनी बीवी को कि तुम पागल की बच्ची, तुम उनको छोड़ के क्यों आ गई लाइक के साथ. लाइक ने बता दिया कि सलार तो इतना लोडेड है. Why wouldn't they want them to know that सलार is loaded, कि वो हिस्सा ना मांग लें. एंड अब वो चाहते नहीं हैं कि शादी हो ताकि वो हिस्सा ना मांग लें, इंटाइटल ना फील करें. व्हाट द हेल हैपेंड, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी. मेरे छोटे से दिमाग में इसकी समझ नहीं आ रही. बेटी की भी तो शादी कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद ये पिच किया था कि बेटी बड़ी लोडेड है. तो अब पता चला है कि बेटी का तो कुछ है नहीं ना, इन लोगों का कुछ है, जो भी है सालार का भी है. बट दैट शुड स्टिल मेक देम हैप्पी कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स के साथ हो रही है हु ओन्स एवरीथिंग. But that बेटी unfortunately is disabled, right?
सो शायद वो बेटी क्या कर लेगी, मतलब यू नो। तो वो उनका मकसद ये था कि असल में इनकी बेटी अपने घर ले आए तो बिजनेस डील तब स्ट्राइक करेगी, और उस बिजनेस डील को स्ट्राइक होने में एडिशनली उनकी डिसेबल्ड बेटी की शादी सालार से भी हो जाएगी, which doesn't matter to them more than Sure. getting their daughter in the house. Sure. Why would they want their daughter marrying into a household that's not that great? हाँ, That's not that rich. उन्होंने कहा ना सादे से लोग थे, फिर बाहर चले गए, फिर वापस आके बिजनेस सेटअप किया. नहीं बट अब पैसे आ गए ना उनके पास, अब पैसे आ गए. वो कहती भी है ना, सेट पसंद नहीं आया तो नया बनवा दूंगी, इसी को मेल्ट करा के या जो भी. But that was weird because they're like, oh wow, great, we're out of this situation, wow, we can't believe it. But then the mother goes like, but we don't know what the other girl is like. Yeah, man. We also don't know what the other girl is like. Nobody knows what the other girl is like. So she's a mystery. Even we don't know what you're in for, and you also don't know what you're in for. Nobody knows what anybody is in for. आप देखें ना, 3 बैफलिंग मोमेंट्स थे इस पूरे उसके. पहला जैन का बताना कि मेरी माँ भी मर गई है, उसका कोई आगे से कोई रिएक्शन ना, और किसी को नहीं बताना, और यू नो इट्स लाइक इनका उसकी शादी टूटी है, उसका बाप अस्पताल में पहुंच गए थे, उस खातून ने इसकी शादी तोड़वाई थी, लेकिन इसने बाप को नहीं बताया, या ये बाप को ज्यादा बोझ देना चाहती है. एंड शी कुड हैव मेड मोर एफर्ट के यार कि अब जिस इंसान की वजह से शादी टूटी थी, दैट पर्सन इज आउट ऑफ द इक्वेशन. ये जैन से अब शादी कर सकती है, ये जैन को क्लैरिफाई कर सकती थी सारी चीज. यहाँ पे वो चीज अप्लाई होती है जो आप आगे कह रही थी कि चलो एक बंदे ने, उसकी माँ मर गई है, उसने इंस्टेंट एक रिएक्शन दे दिया है, कुछ एफर्ट तो करो उसको समझाने की, बताने की कि हुआ क्या है यार. बिल्कुल बिल्कुल. उसने तो एक बार फोन काटा और ये कहती है कि ठीक है कट्टू, अच्छा और कौन है भाई शादी करने के लिए. तू आजा. So weird. And she's been claiming that she's been falling in love with this guy. बट यार रसूल पसंद है. अपार्टमेंट में प्रपोज जरूर करती है, चाबी देके जाती है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है. Makes no sense at all. मुझे तो ये बहन भाइयों का भी ट्रैक नहीं समझ आ रहा कि सलार की और उस समन की शादी विद दैट बॉय, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. आपको समझ क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा. मुझे ये समझ आ रहा है कि सलार बहुत खुश है, और सलार ने कहा कि मेरी जिंदगी तो बदलने वाली है. Yeah man, dude, you don't know what you're in for. You're about to find out. सलार ने भी पागल ही हो जाना. This chick ain't. Zen dodged a bullet. Yeah, Zen dodged the bullet. This chick ain't so straightforward. Anyway. Weird man, so weird. Moving on to the first episode of Oh my god. Jafa. Jafa. Which was not weird at all. I don't know about you, but I really enjoyed the Written first by Samira Fazal and directed by Danish Nawaz. Ji. Featuring Mohib Mirza, Mawra Hussain, Usman Mukhtar and Sair Khan. So, you know, there were so many, I saw like deep thought in those opening scenes. कि एक तरफ opening scene is a जनाजा. सैफी को देखा हमने. सैफी थे ना? नहीं. सैफी नहीं थे? मुझे लगा सैफी थे. नहीं, सैफी नहीं थे. The father. सैफी को मार दिया. Was it? I thought it was Saifi. सैफी को फटका दिया. I thought it was Saifi. I honestly thought it was Saifi Hassan. Maybe it was, मुझे नहीं लगे. मुझे तो सैफी हसन लगे. Anyway. सैफी हसन थे यार. सैफी, I don't know, शायद हो. Anyway. मैं कहा भाई एक शॉट के लिए सैफी भाई ने बड़ा. नहीं, उसमें तो आएंगे ना फ्लैशबैक में फिर. Maybe. लेकिन ये कि आपने opening shot is a जनाजा, and the second scene, the second act is a birth. Is your heroine delivering a baby, extremely adorable little baby, but you know life and death का जो दिखाया है वो बड़ा poetic तरीके से उन्होंने opening की. और सबसे खूबसूरत बात, सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, हमारे 99.999% ड्रामे एरियल शॉट से शुरू होते हैं. शुक्र है एक ड्रामा शुरू हुआ जो एरियल शॉट से नहीं शुरू हुआ भाई. वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में शुरू हुआ, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी. आपने भी जो बात पॉइंट आउट की, इट इज एन एक्ट, इट्स अ रियल न्यूबॉर्न बेबी in a real delivery room. It is. हमने कब देखा कि आखिरी बार हमारा, और याद है हम सलाउद्दीन के बारे में बात की थी कि चाइल्ड बर्थ हम कहाँ दिखाते हैं हमारे ड्रामों में. बिल्कुल. एक्चुअली चाइल्ड बर्थ दिखाना, एक एक्चुअल न्यूबॉर्न बेबी जो लग रहा था कि बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी दुनिया में आया है, वो दिखाना, और फिर जिस तरह से पूरा वो एग्जीक्यूशन हुई थी, इट फेल्ट सो रियल. सो ह्यूज शाउट आउट दानिश नवाज फॉर दैट. और मोहिब का जो सेकंड सीन था, हसन I'm going to be saying Hassan a lot now. हसन जब खड़ा होता है लेज पे and she's like, and then all of a sudden he's calm. That is a twisted person.
Oh yeah. राइट देयर आपको अंदाजा हो जाता है कि Absolutely. यार समथिंग इज अप विद दिस गाय। Absolutely. Not like ईमान जी की आपको पता ही ना हो, आपको शुरू में बताया नहीं हो नहीं, कि- उन्होंने एक सेकंड में आपको, Yeah. एंड मोहिब ही सच अ गुड परफॉर्मर यार, Fine actor. सच अ फाइन एक्टर। वो जो भी था, व्हाटएवर मोड ही चोज टू कन्वे that information, I think he Absolutely. did a splendid job. No, his entire sequences in the first episode, जो अनरेवलिंग ऑफ कैरेक्टर है, जब आपको शादी उसकी हो रही है, कॉन्वर्सेशन दादी के साथ बैठा हुआ है, दादी के साथ बैठा हुआ है, फिर जब वो बात कर रहा है माली के साथ जो पूरा सीन हुआ है, जारा के साथ जब बात कर रहा है, फिर जारा का फोन नहीं उठा रहा, छोटा सा माली वाला पूरा आपने, माली कहते हैं यार बंदा बड़ा अच्छा है उसी से आपको पता लग गया ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, माली कहते हैं बंदा बड़ा अच्छा है यार, 2 दिन काम किया यार, पूरी तनख्वाह हाँ पूरी दी है, उसने कहा सिगरेट मेरे घर में नहीं पीना, तो हेल्थ फ्रीक है वो, मगर जब ज़ारा उसको ज़रा सा डॉज करती, मतलब अवॉइड करती है बिकॉज़ घर में क्राइसिस, फोन नहीं उठाता, कहता है बोर हो गया यार। Very well performed by Moe. He's one of my favorite actors anyway. He's very fine and he looks so fit also. I also appreciate that. Of course. Even the Shalmar Kameez when he's sitting, Moe के डोले शोले नजर आ रहे होते हैं, मैं कहा यार good scene. He is very fit. He is very fit. योगा शोगा करते हुए भी, you know, he fits the role very well. आपको good casting. Very good casting. Also they make a very good couple. है ना, हालांकि उनको भी हमने साथ में नहीं देखा, लेकिन जो फोन पे उनकी केमिस्ट्री एक वियर्ड चीज है, क्योंकि फोन कॉल्स भी, इट्स नॉट लाइक देयर एक्चुअली हैविंग अ फोन कॉल, बट यू कुड फील दैट दे वुड मेक एन इंटरेस्टिंग कपल. They would make a very interesting couple. I think maybe physically because they kind of seem tall to be at par. Yeah. But even Zara's entry, जब वो गाड़ी से निकलती है, स्नीकर बाल बांधना, Adidas पहन के, बड़ा अच्छा था. It was glamorous yet real, and you know, very attractive to watch. A glamorous doctor. हाँ. So 2 characters that they've introduced are, and फिर आप third character पे आ जाएं. हाँ. प्यारी जो आपकी है. Third तो उस्मान का इंट्रोड्यूस होता है. डॉक्टर, क्या नाम है उस्मान के किरदार का? मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर नुमैर, who seems to be an oncologist. हाँ, और नुमैर और मावरा का कैरेक्टर इज they're friends. मावरा का ज़ारा एंड नुमैर आर फ्रेंड्स, दे वर्क इन द सेम हॉस्पिटल. अच्छा, बड़ा चिल का उनका दोस्ती का है कि वो तुम शादी पे आ रहे हो, मायू पे नहीं, अच्छा तुम शादी कर लो, ये वो, तो दे सीम लाइक गुड फ्रेंड्स. इवन जब वो बात कर रही होती है उसके साथ, हसन के साथ, तो कहती है नुमैर की कॉल थी तो इसलिए मैंने उठाया नहीं, you know. तो हसन चिल अबाउट इट, हसन ओके अबाउट इट. हाँ, तो गुड डायनामिक देयर. हाँ, तो वो बड़ा नॉर्मल सा दिखाया हुआ है, अच्छी बात है. अब नुमैर को आप देखते हैं, और नुमैर की जिंदगी का मसला ये है कि उसकी शादी नहीं करनी है बिकॉज़ ही डजंट हैव टाइम. और मां जो है वो शादी कर प्रेशर डाल रही है, बेटा तुम्हारी शादी करनी है. अगले एपिसोड में नुमैर ने टकरा जाना है, ऑल्दो मुलाकात तो हो चुकी है. बट ये कौन कहता है कि मैं आपको कपड़ों के पैसे दे देता हूँ यार, ये तो बड़ी गलत बात यार. ये नुमैर ने बहुत अजीब छोटी बात, बहुत उसने अजीब सी बात की है कि मैं आपको कपड़ों के पैसे, ऐसे कौन कहता है? आमना, मैं तो कभी ना कहूँ, कपड़ों के पैसे दे देता हूँ. और ऐसी खातून कभी आपसे शादी नहीं करना चाहिए. नहीं, इसको आप कपड़ों के ऑफ पैसे दे रहे हैं. बहुत ही, खैर वो अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे. अभी तो उनका छोटा सा क्यूट मीट ऑफिस में होता है, जब ज़ारा, चौथा हमारा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है. चौथा कैरेक्टर सुपर ग्लैम तरीके से इंट्रोड्यूस होता है कि आपको हल्की सी पहले पाँव में पायल नजर आती है जब अपने बिस्तर में बात कर रही होती है अपने बॉय से, जिसका नाम है मोइज, प्लेड बाय ज़रार. बिल्कुल. तो लड़की जो है यार, सहर, आई हैव टू से एनर्जी इज फैंटास्टिक. बट ट्रू, बट मुझे आई नो व्हाट यू गोइंग टू से, उम्मीद पाशा ही लगी सहर. how was this different? I mean, आपकी एनर्जी वाली बात, सहर की एक परफॉर्मेंस, डिलाइटफुल एनर्जी, वो सब कुछ ठीक है, but I for a moment I felt as if I'm watching Umeed. Absolutely. I think the only saving grace will be that this character will evolve very quickly. I hope so. Yeah, no, it will. But having said that, I am delighted that we get to see Seher in these kinds of roles, as opposed to what was that? Fark. I will take these roles over that any day. I just want to say a few words about her energy. The way that she jumped out of bed. एक तो यार कौन माँ पूरा जगह डालती है, अम्मा जी आपने अपना ही काम पड़ा. मैंने तो कहा कान में ना पानी चला गया, लेकिन शुक्र है फिर मैंने देखा मुंह पे गिरा इधर. पूरी मैट्रेस गीली हो गई होगी. वो भाग के जिस तरह जाती है. Awkward scene था with the staff member जो सफाई कर रही थी. Awkward क्यों था? It was a bit weird, you know. नहीं, वो दिखाया ना उन्होंने कि वो हर दिल अजीज है, बबली है. हाँ. इतना उन्होंने उसमें बबल डाल दिया है, मुझे लगता है ये सब निकल आना है. Of course निकलेगा. बबल ने चावल जितना उन्होंने आपको दिखाया ना कि जितनी ये उछल कूद कर रही है, इसका मकसद यही है कि ये सब उन्होंने नुमैर से इसकी शादी हो जो उसको बिल्कुल ये सब निचोड़ देना इन्होंने. हाँ,
मगर उसका भाग के जाना, उसका चावल निकालना, उसमें फ़ोन डालना, फिर वापस जाना, फिर कॉलेज में जिस तरह वो भाग के मोइस के पीछे जाती है, It was like she's constantly running. शी इज कॉन्स्टेंटली रनिंग She can't अराउंड। walk. नो, एंड देन रात को माहियों का वो लहंगा पहन के, जब वो एक सीन था जिसमें वो घर आती है रात को जब हाँ. बाप के साथ, एंड देन शी जस्ट plops on the bed with the the lehenga going. It was such a nicely shot scene. ऐसा तो यार बड़े मजे की लग रही है, प्रिंसेस लग रही है वो अच्छा, तो। एक चीज जो मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो मावरा और शहर का जो रिलेशनशिप उन्होंने दिखाया ना, ज़ारा और बिल्कुल क्या है, ज़ारा और दीबी, अंदलीब, अंदलीब, ज़ारा और दीबू का जो दीबू, रिलेशनशिप दिखाया है, हाँ वो मैं जरूर अप्रिशिएट करना हाँ, चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ड्रामों में बहनों, सगी नहीं बहनों को भी नहीं अक्सर वो दिखाते हैं कि यार, रेड फ्लैग भाई एक ही है, कौन, हमारा भाई हसन। हाँ, हसन तो बहुत अच्छे होते हैं सारे, हाँ बट और वो जो पूरा सीक्वेंस था ना, जहाँ पे पहले दीबू परफॉर्म करती है, एक बात मैंने नोटिस की कि इतनी सारी लड़कियां, तो 2-3 लड़कियां साथ कर लेती तो क्या बुरा होता, हाँ बट उसके बाद जिस तरह से ज़ारा उसको रूट कर रही होती है उसके लिए, फिर ज़ारा ज्वाइन कर लेती है, फिर सब अच्छा, वो लड़के, सीन मेरे लिए थोड़ा लंबा हो गया था। लंबा हो गया था, बट मुझे अच्छा हाँ लगा, मैंने कहा यार हाँ, ये अच्छा दिखाया है उन्होंने कि एक अच्छा घर है, ऊपर से यार ठीक है, प्रोडक्शन में थोड़ा सा पैसा लगा लें यार, कोई और साउंड ट्रैक खरीद लें, स्टेप्स तो और कर लें स्टेप्स यार, तो और कर लें, जरूरी तो नहीं कि अपने ही फिल्मों वही गानों वाले में स्टेप्स से, हर उसमें होते हैं, थोड़ा सा मैं इससे तंग आ गई हूँ। एक ही कोरियोग्राफर है हम एक टीवी ही, के पहले पास, आपने बल्ले बल्ले का छोड़ दिया, तेरे वो जो बिन क्या था, बिन रोए हाँ, का साउंड ट्रैक आपने छोड़ दिया, अब आप इस पे आ गए हैं, तो ये तो नहीं ना कि आप सिर्फ अब हम टीवी की फिल्मों के गाने इस्तेमाल और क्या कर रहे चलाएं, हैं, कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट खरीद लें यार, राइट्स खरीद लें किसी और के गानों के, ये गाने बना लें, गाने बना लें, एग्जैक्टली गाना बना लें, इतने गाने आपके लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे, किसी एक के राइट्स खरीद लें आप थोड़े से देर के लिए, मगर आपने वही गाने बार बार लिखाने हैं, फिर आपने वही स्टेप बार बार दिखाने हैं, वो सीन कमजोर था। लेकिन मैं तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ वो बहुत एस्टैब्लिशिंग अच्छा दो था, किरदारों का वो रिलेशनशिप, बहुत अच्छा और था। फिर अगले एपिसोड में अगले सीन में हमने देखा भी है कि वो आती है ज़ारा के पास और कहती है कि मैं जा रही हूँ, हाँ और ज़ारा अच्छी बड़ी बहनों की तरह हाँ सेव्स हर एस आल्सो, या यार के ठीक है अब चलिए चली ठीक गई है, है, पहले एग्जैक्टली, मना भी करती है कि मत अच्छी करना, बड़ी मत बहनों की करना, तरह, हाँ। लेकिन वो जब नहीं सुनती और चली जाती है, और मुझे ये भी बहुत अच्छी बात लगी अभी तक जो लग रही है, that there are no cousin marriages here, ये हाँ, ऐसा नहीं कि जी मामू का बेटा है मुइज या फूफो का बेटा है, या तो वो एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक फैमिली डायनामिक बन जाए, नहीं, वो उसके साथ पढ़ता है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ वो जाती है चाट पट खाने, टेक इट अच्छा एज एक चीज मुझे महसूस हुई, मैंने कहा Mavra's grown mashallah from starring as the younger sister, now हाँ, she's playing the older sister, मुझे no it's okay, she's playing, हाँ बट और वो एक कहती भी है कि मैंने इसलिए शादी नहीं की, और later शादी हो रही है, I really appreciate that, they made it very clear that she's not marrying as a young girl, she's marrying as somebody जिसने अपनी पूरी हाउस जॉब की है, स्पेशलिटी भी कर ली है, फिर वो शादी कर रही है, तो 28-29 साल की वो बताई हुई है, वो ऐसे नहीं दिखाया हुआ कि वो 21-22 की है कि वो शादीशुदा, no, I really appreciate that about Mavra's character, and the fact that Mavra is playing this character is very good evolution ऑल्सो आई as वाज an जस्ट artist. थिंकिंग कि मावरा को वहाँ पे हम लेट्स ट्राई मोहब्बत में देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौयत का किरदार है, हाँ और जो रिसेंटली हमने मावरा को जैसे देखा है, जो हमारी एक कंप्लेन होती है कि यार या वो प्रीची ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, ये हाँ, बड़ा उस लिहाज से भी एक डिफरेंट, मुझे बहुत बैलेंस लग रहा है, हाँ, और बड़ी मेजर ठहरी हुई, एक होती है हाँ ठहरी हुई परफॉर्मेंस के, हाँ ना हाँ हाँ, ओवरबोर्ड हो रही है ना बिल्कुल अंडर है, बिल्कुल बिल्कुल, एक हिटिंग द राइट नोट, I would rather see her in roles like this, where she's in control. वो खैर उसमें भी Let's Try मोहब्बत में भी she's in control. नो हियर तो शी But there's more, she's a career, she's a yeah, doctor, there's more depth to the character. There's more depth to it. So मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इसका character. नहीं परफॉर्म भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ वही ना, character तभी अच्छा लगता है जब performance अच्छी हो. Both things नहीं, एक तो होता है ना complement. लिखा हुआ कैसे है, नहीं, both things complement each other. अगर कोई भी एक चीज़ कमज़ोर हो तो आपको किरदार अच्छा नहीं लगता. परफॉर्मेंस कमज़ोर हो या लिखा हुआ कमज़ोर हो, यहाँ लिखा हुआ भी अच्छा है, परफॉर्म भी अच्छा हुआ है. and she looks great also. All of it combines together, absolutely. And the same applies to Mohib. It seems to be a well thought out, well fleshed character with layers, performed very well, well cast. And the same goes for Dibu. Dibu may seem like an Umid Pasha a bit right now, but I think that she's going to get out of it very soon. उस्मान का हमें I thought that in the scheme of things, Yeah. मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, बट इस एपिसोड में उतना हमें हमें इंट्रोडक्शन उस लिहाज से नहीं मिला Yeah. जितना बाकी किरदारों का Yeah, मिला yeah, है, तो absolutely. आगे चल के हमें ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि उस्मान का बिल्कुल, किरदार कैसा है. बिल्कुल. बेट प्रोमो वाली बात मुझे नहीं पसंद आई, I'll be honest.
Who says कि मैं कपड़े तुम्हें कपड़े तो खरीद के पैसों दूंगा। को मैं दे दूंगा, मैं हाँ, कपड़ों, हाँ। ये मुझे बात ठीक और है, लगी। ठीक है, तो ठीक मैं है। जानना चाहूंगा कि ये किस तरह का शख्स है हाँ। कि जो कह रहा है अब कि मुझे ये और लगी कि जो हमारी दीबू डेट पे जा रही होती है रात को चूड़ियां खरीदने, तो मेरी बहन अपने कपड़े बदल के चली जाती है। लहंगा पहन के हाँ, गई। लहंगा हाँ, पूरा वो भी और था। लग बड़ी अच्छी रही थी। आई लाइक द फैक्ट दैट शी वेंट इन अ लहंगा मोटर बाइक पे, मगर बदल देती तो ज्यादा प्रैक्टिकल होता। Why would she go ठीक है। to get चूड़ियां wearing a लहंगा? हाँ बट ओवरऑल जो सवाल होगा इस दफा वर्थ वाचिंग, आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ जी, वाचिंग। जी। प्रोडक्शन क्वालिटी इज अमेजिंग। फैंटास्टिक। हर हमें नया देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये इस्लामाबाद के ड्रामों में एटलीस्ट मीर हाउस नहीं है। सबात में एटलीस्ट ये नहीं है जो हम हमेशा देखते हैं। हाँ, बट इट्स अ नाइस हाउस, ओपनिंग शॉट इज डिफरेंट। डजंट मैच अप टू सलार्स हाउस। हाँ, सलार का नो नो, बट दिस वाज आल्सो ये भी ह्यूज। काफी जब वो बड़ा है। मोएब छत पे हाँ। खड़ा आपने हाँ, देखा हाँ, है कि हाँ, हाँ। ऐसा छोटा घर नहीं है नहीं वो। नहीं। और वो लॉन वाला भी आप देखते हैं कि हाँ, पीछे वो माली जब लॉन में आता है ठीक-ठाक। काफी बड़ा मैं ठीक हाँ, ठाक। एस्टेट है पूरा। हाँ, स्टेट है तो जी, जी, पूरा। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, यार, समथिंग आप अबाउट लोग द पता है जो elitist हमारे हैं। ड्रामे होते हैं, elitist हैं आप लोग सारे। नहीं आप लोग हैं, आप बट छोटी सी चीज है, बट मुझे ना बड़ी उसमें ना एक फिनेस नजर आई। कैमरा आपका बड़ा क्लीन एक वो है, पता नहीं if I'm able to शायद make sense। इस्लामाबाद की हवाई क्लीन है। यूजुअली जो हमारे ड्रामे होते हैं ना उसमें एक क्या प्रोडक्शन जो कैमरा होता है ना वो उतना क्रिस्टल एक रिजल्ट नहीं आ रहा होता, लाइक वेरी हाई डेफिनेशन पिक्चर। वो जो स्क्रीन कहते हैं ना, स्क्रीन बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, इट्स ऑल वेरी हाई एंड हाई डेफिनेशन। ऐसा लग रहा होता है आपको कि सब बड़ा शार्प शार्प और अच्छा हाँ, हाँ। वो लाइट और वो सब। आई थिंक टेक्निकली जिस तरह से दानिश करते हैं शूट ठीक है। अपने ड्रामों को, ठीक है। इट्स वेल शॉट। हाँ। मजे की पहली किस्त। अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। अभी तो शुरू आगे है, क्या होता अभी है, तो क्योंकि ये भी असल में लेकिन प्याज की तरह इसमें लेयर्स नजर आ रही हैं, बिल्कुल, सबकी बिल्कुल, नजर आ रही अभी हैं। तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता बट है। इंटरेस्टिंग फर्स्ट एपिसोड, बहुत, इमीडिएटली very, हुक्स very, यू। very interesting। आपने देखा जफा तो बताएं। और अब जफा की 2 एपिसोड्स आया करेंगी। रियली? इज इट? आई हैव नो आई आईडिया। डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा था। आई थिंक सो। तो फिर शायद वो नमक हराम को भी शायद कर ले। ओके। नहीं, नमक हराम को तो ऑब्वियसली ऑलरेडी उसने कर रिप्लेस रहा किया है, है। हाँ। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, छुट्टी करें? है ना, क्या जरूरत है जाने जहाँ की आखिरी एपिसोड। बहुत लंबा रिव्यू कर लिया आप। बहुत लंबा रिव्यू। जाने जा, आप फ्राइडे को कर लें या वेंसडे को कर लें? मेरे ख्याल है नहीं। हाँ जी आमना, लास्ट एपिसोड ऑफ जाने जहाँ का लास्ट एपिसोड यार, सबसे पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू रिदा बिलाल। शी इज अ यंग राइटर एंड आई थिंक शी इज डन एन एक्सेप्शनल जॉब फॉर अ यंग राइटर. The way that she's wrapped up this drama in the last 3 or 4 episodes. Not just this one, she didn't wait for the last episode के सबका conclusion फंसा दो, तसल्ली ना हो, कोई चीज़ unturned stone रह जाए. उसने आखिरी 4 एपिसोड्स में आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन्स पहुंचाई हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थी तब्रीज़ की और गुलजेब की, बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थी किश्वर की, आहिस्ता आहिस्ता जो आप देखते हैं. बट शी इज़ लेफ्ट एब्सोल्युटली नो थ्रेड untied. उसने सारे लूज एंड्स को बंद किया है. और What happened to Gulzeb? surrenders, she goes to jail. Yeah, but जो बैक स्टोरी पूरी पता चलती है कि तबरेज़ ने उसके मियां को मारा था, सब कुछ किया था। मतलब वो इतना गुलजेब को पहुंचा दिया, अपने आप को दे देती है वो पुलिस के हवाले, अब जो भी केस उसका चले. That's not important. But the fact is, I thought it was I was okay with how much we saw, but I think it was very beautifully wrapped up. And pura paisa vasool, very well shot. This last episode I found to be very, very satisfactory. More than that, of course, the ultimate moment was the last scene and the shairi and dona ka jo. For me, actually, the best part about the last episode was the conclusion given to Kishwar. Because Kishwar का जो किरदार है वो was at the center of it. आप लेना शुरू कर दें. हमने क्या स्पेकुलेट किया था कि या ये मर जाएगी, पागल हो जाएगी, मर जाएगी, मार देगी अपने आप को, माफ कर देगा, या श्राइन में पहुंच जाएगी. नहीं करता वो माफ. कौन? हीरो हमारा शाहराम नहीं करता. नहीं, वो कहता है अपने आप से माफी मांगे. आपको एक अल्लाह ने मौका दिया था अच्छी बीवी बनने का, अच्छी माँ बनने का, आपने अपने साथ नाइंसाफी की है. गुड डायलॉग, वेरी गुड डायलॉग, अच्छी बात है कि यार के you had everything. कहते मुझे एक बार कह के देखती, मैं आपकी पलक झपकने में सारी दौलत आपके कदमों में रख, मुझे तो वैसे ही नहीं चाहिए कुछ भी. और ये हमने देखा उसको वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था. आदमी था वो तो. हाँ, कहता मैं दे देता आपको. he says कि you killed my father. He says that. तो माफ वो नहीं करता, लेकिन कहता है यार अपने आप से डील विद योर
what you've done. और उसने अब्दुल को भी नहीं बताया कुछ. अब्दुल को नहीं बताएंगे, अब्दुल सुन लेता है सब. बट अब्दुल was standing right there, तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन जब अंदर कर रहा होता है और कहता है मैंने अब्दुल को नहीं बताया, did he not think कि अब्दुल को पता चल जाएगा बाहर खड़ा he है? doesn't know कि अब्दुल बाहर खड़ा है. वो दोनों साथ में चल के आते हैं और वो दरवाजा खोलता है तो फिर वो अंदर जाता है. अब्दुल चला गया है, अब्दुल को नहीं बताया. But I have to say here that यार रज़ा तालिश did a very good performance. That was a very solid scene. जो अब्दुल का एक्सप्रेशन होता है और फिर अब्दुल जो बाद में रोता है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. पहली दफ़ा मुझे रज़ा तालिश की परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगा कि दिस बॉय हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. Although हमने पूरा अब्दुल्लापुर का देवदास, unfortunately his skill was wasted in Abdullapur ka Devdas. You need a strong director to bring out that. bring it out. I think he's a director's actor. और यहाँ पे there was बहुत पंच था उस सीन में, बहुत खूबसूरत किया. नहीं उसके बाद भी जो उसका सरा के साथ सीन था, जो फैक्ट्री में उसका आखिरी सीन था, he seemed like a likable boy. Absolutely. नहीं, likable तो हमेशा लगता है. नहीं द कैरेक्टर को लाइकेबल बनाना मुझे नहीं, क्योंकि वो जो अब्दुल्लापुर का देवदास था ना, वो थोड़ा सा कैरिकेचरिश था और थोड़ा सा बफूनरी की तरफ वो किरदार चला गया था. ये वाला नहीं गया. ये बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया उसने. परफॉर्मेंस जो थी ना, मुझे लगता है आखिरी एपिसोड में वो वाकई बहुत अच्छी डिलीवर की है इन एवरी एस्पेक्ट. और वो भी कंक्लूजन बहुत खूबसूरती से they take him to then आलिया टूटे हुए दिल के साथ. बट बैक टू किश्वर दो, जो मैं कह रहा था कि ना आपने पागल बनाया ना आपने. वो जाती है कब्र पे, पहले मुराद अली शाह से माफी मांगती है. आई काइंड ऑफ फेल्ट कि तबरेज की कब्र पे भी चली जाती है गुड बाय. अगर वहां पे हम देखते तो शायद उसका भी एक इम्पैक्ट होता. लेकिन वो ट्रेन में बैठती है और वो मुझे अच्छा लगा कि वो ट्रेन की खिड़की उसने बंद कर दी. दैट वाज यू नो लाइक कर्टन ड्रॉन कि यार के बस अब you know, बड़ा अच्छा सीन था. That was a very well thought out very good, and good execution. So that's what I'm saying. There was a lot of thought given to the way this last episode was written and directed both. Also the letter. अब जो लेटर में वो पूरी बात करके जाती है कि मैं माफी तो नहीं मांगूंगी बिकॉज यू नो, और ना मैं दो लोगों को उनको को अलग कैसे कर सकती हूँ, अल्लाह ने जिनको मिला दिया. तो आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर आई डिड. एंड महानूर को भी वो रेफर करके जाती हूँ, तुम जीत गई और तुमने जीतना ही था, तुम एक अच्छी इंसान थी, यूर अ बेटर पर्सन. तो अच्छा ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये इलॉजिकल था कि यार. मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि जब वो शहराम के घर में खड़ा होता है ना, जब आता बंदा के वो किश्वर जो है वो चली गई, हाशिम का फ़ोन आता है कि आप लोग मिलने चली गई हैं, तो वो जब निकल रहा होता है तो मानूर कहती है कि ठहरो ठहरो मैं भी चलती हूँ. कहती अब्बा मैं, तो अब्बा कहता है हाँ. यू नो आई लाइक दैट, यू नो इट वाज वेरी रियल कि यू नो उसकी मंगेतर है, शी वुड वांट टू बी विद हिम एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस. तो वेरी गुड सीन्स, बहुत मजा आया देख के. दैट वाज रियली गुड. एंड फाइनली फिर जो शादी का पूरा सीक्वेंस ट्रैक रह तो नहीं गया. नहीं यार, जमाल साहब का भी बहुत अच्छा ट्रैक था. राजा हैदर उनका मुझे बहुत अच्छा ट्रैक लगा. नहीं, राजा हैदर ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. और he is always in control of the character that he plays. You know, he's very like in control that way. I have no other phrase for that. But I like the fact that उन्होंने बड़ा ये ना एक फैंटेसी फेरी टेल वाला एलिमेंट था जाने जहाँ में वो था. तो everywhere they've shown you know that good over evil has won. तो ये भी ट्रैक इम्पोर्टेंट था कि वो कहता है तो गुड रिडंस, प्लीज गेट आउट, गो एंड डोंट कम बैक. एक मैयत आ गई. और हाँ, वो भी एक मैयत वाली भी बात बहुत स्ट्रांग थी. और अभी भी जो उनको ट्रेन पे कहता है जब तक तुम लोग चले नहीं जाओगे तो आई हैव टू सी यू लीव. बट देखें हम ना, उस कैरेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डायनामिक थी वो बाप और बेटी का था. आई विश कि उसको भी दिखाया जाता, क्योंकि वो ही इज मेकिंग अमेंड्स विद कबीर, हु इज लाइक यू नो, ही हैजंट मेड अमेंड्स विद कबीर. हाँ, he's not made amends. No, he's telling कबीर के ठीक है, जवानी गुस्सा ये वो जो भी है, और वो अपने बिजनेस पार्टनर को दिखाने आ रहा है. seems like a changed person के मैं अब नहीं लड़ूंगा इलेक्शन या जो भी तो मैं कर रहा हूँ. एक सीन बेटी के साथ दिखा देना चाहिए था कि you know he's trying to make amends with his daughter as well. रिपेंटिव तो है वो. हाँ, तो अगर इतना रिपेंटिव है और कबीर और इनके साथ है, तो अपनी बेटी जो उसको पाला है और बीवी जिसके साथ हम बैड एटीट्यूड उसका देखते आ रहे हैं, एक सीन एक होना चाहिए था थोड़ा सा. I agree. क्योंकि सरा की जो कंक्लूजन है ना, मुझे किरदार की, वो मुझे इनएडिक्वेट थोड़ी सी लगी कि इवन दो आके बैठ जाता है वो गाड़ी में और वो चाय वाय ऑर्डर कर लेते हैं, बट आई वुड हैव होप्ड कि उसके बाप के साथ तो यही है कि देयर टुगेदर, मगर एक ट्रैक सरा उसका आलिया का बाप के साथ भी था. हाँ. उसकी भी थोड़ी सी होनी चाहिए थी अटेंशन टू दैट सीन एज वेल. Agreed. But more or less they managed to tie up every character's end very well. तो ये बहुत अच्छा था.
फिर जी आप आ जाएं फाइनल। लाइक जमाल अगर बोल देता आलिया को कि बेटा आई एम सॉरी मेरे से गलती होने लगी थी, क्योंकि तबरेज का मरना और उसकी बेटी की शादी हो रही थी एक बंदे से यार, एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। एनीवे बट लास्ट सीन, एक तो दोनों लग हसीन रहे थे तबाही भाई। हमजा अली अब्बासी ने जब वो गोल्डन कुल्ला और गोल्डन शेरवानी पहनी, मैंने कहा बड़े कम लोग हैं जो गोल्डन शेरवानी ऐसे पुल ऑफ कर सकते हैं। मैंने सोची ये बात, सोची आपने बात, मैं कहा गोल्डन कुल्ला और गोल्डन शेरवानी जो है वो कम ही लोग हैं जो मतलब, क्योंकि या तो वो बहुत अच्छे लगेंगे या वो अच्छे नहीं लगेंगे। एंड हमजा ऑब्वियसली वाज लुकिंग वेरी 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 गुड, एब्सोल्युटली ही इज वेरी गुड लुकिंग, बट आई थिंक ही कैरीड इट ऑफ रियली वेल, वेरी वेल। एंड आयजा ऑफ कोर्स, एंड आयजा तो मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ अ संजय लीला भंसाली फिल्म लग रही थी बिल्कुल, संजय लीला भंसाली की हीरोइन लग रही थी पूरी, हसीन, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, beautiful. She was wearing Farah Talib Aziz and it was gold pe gold, and you know the way the double dupatta came and the sar pe ghungat and the jewelry and the little bits of peach, it was meticulous, fabulous, beautiful. अच्छा तीन इम्पोर्टेंट शाउट आउट्स नहीं अभी खत्म नहीं हुआ ये सीन, नहीं फिर उनका कमरे में आना, फिर उनका कमरे में आके और शायरी करना, पूरा वो शेर पढ़ना, वो रोमांटिक जो आखिरी जो उसका, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बैठता है पहले, फिर वो नीचे बैठती है, पे बैठते तो वो, और फिर वो भी नीचे बैठ जाता है, फिर दोनों जमीन पे बैठे हुए हैं, और पहले मुझे लगा कि अजी नीचे बैठ गई तो क्या कदमों में बैठ के इसके बोलेगी, मगर नहीं, वो बैठने दे, वो फौरन नीचे बैठता है, शराम हो और वो ना बैठे, बिकॉज़ ही इज अ alpha feminist and also positive masculinity, exactly, positive masculinity। वो अपनी शेर व शायरी पूरी करते हैं, और पीछे से अगर आपका ये फेरी टेल होती तो पीछे आपको फायरवर्क्स की आवाज आती है। डिस्टेंस उन दोनों में रहा है, बट ठीक है आई गेस, ठीक है, बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत ही खूबसूरत। तीन शाउटर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हारिस वहीद एज तबरेज, आई थिंक ही इज डन अ phenomenal job, fantastic। हमें नजर भी है वो लाहौर एयरपोर्ट पे, थैंक्स टू फ्लाइट, वो गुजरते हुए हमने देखा, फ्लाइट पे वो भी आ रहे थे, फ्लीटिंग जिस पे हमने जाना था उस पे वो आए, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, वेरी वेल परफॉर्म्ड, एंड आई थिंक हारिस को अगेन इज वन ऑफ दोज एक्टर्स के उनके टैलेंट के साथ सही तरह से जस्टिस नहीं किया जाता। आई होप जाने जहाँ के बाद हम उनको और ज्यादा देखें, बड़ी प्रोडक्शन में देखें, बड़े किरदारों में देखें। आई थिंक दैट ही इज वेरी वर्सेटाइल एज एन एक्टर, और इनमें बहुत कैपेसिटी है कि अपने आप को बदल के रोल्स करें, एक रोल में स्टीरियोटाइप ना हो। बट आई डू थिंक के इवन दो ही इज वेरी वर्सेटाइल, आई रियली एंजॉय वाचिंग हिम एज अ नेगेटिव कैरेक्टर। यू नो कभी कभी आपको कुछ ऐसे जैसे पुराने जमाने में विलन्स होते थे भाई, वो विलनस किरदार ही करते थे। He is very good at playing. I feel that he would be very good as a comic romantic hero. Let's see. Like a Ramzan drama type? I don't know, but I feel that he's got that. But there were moments with Gulzeb that you saw that part of him. The romance? The romance. Yeah. But it was an offbeat romance. It wasn't your typical romance, right? Because we've seen him in Tumhare Uske Naam. क्यों बन रहे सिर्फ typical romance क्यों बने? Offbeat romance क्यों ना बने? ठीक है, you know, offbeat romance भी नहीं, तो offbeat romance मुझे लगता है बहुत मजे का कर सकता है। Very good performer, very good performer। Of course, shout out to Nawal as well, जी, as Gulzeb। जी बिल्कुल। आखिरी का सीन उनका हो गया, बहुत सारे बीच में ऐसे सीक्वेंसेस थे जहाँ पे she gave equally tough time to हारिस, और दोनों ने जिस हिसाब से, ठीक है एक ऑड कपल था, ऑफबीट कपल था, लेकिन द केमिस्ट्री वाज देयर, और वो दोनों का एक, मैंने देखा था एडिट्स भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिए थे, दोनों उनको बड़ा वो शिप भी करना शुरू हो गए थे, सो वो दोनों को उसका क्रेडिट जाता है, एंड नवाल ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा अपना किरदार किया। वन शाउट आउट टू मरियम नफीस एज जीनत, इससे पहले कि हम भूल जाएं, क्योंकि मरियम का ट्रैक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और मरियम ने भी बड़ा बखूबी अपना पूरा ट्रैक निभाया था, स्पेशली क्योंकि जब आप एक किरदार देखते हैं और शुरू वो स्लाइटली ग्रेइश टोन से होता है, और आपको लगता है, आपने इवन दो देखते साथ कह दिया था कि नहीं नेगेटिव नहीं होगी, मुझे लगा था कि बिल्कुल एक ग्रे सा किरदार है, रिफ्रेशिंगली डिफरेंट होगी। हाँ, एंड क्रेडिट टू मरियम कि उन्होंने उसको रिफ्रेशिंगली डिफरेंट तरीके के साथ प्ले किया, वेरी वेल डन इंडीड, यस, शी आल्सो लुक्ड वेरी गुड, सो that's great। Saveera Nadeem, of course। Saveera Nadeem तो is the star of the show, of the series। बिल्कुल। आखिरी एपिसोड में भी उनकी परफॉर्मेंस, फर्स्ट एपिसोड till the last scene, she was absolutely fantastic। And I can't wait to see more of her in dramas। हमजा अली अब्बासी and आयजा खान, क्या कहने दोनों के, बाकमाल अदाकार, बाकमाल सुपरस्टार्स हमारे मुल्क के, they add so much, bring so much value to any project। There were such positive characters, you know, कि although उनमें layers थे लेकिन positive थे more, you know,
बाय एंड लार्ज। Yeah. सो वो बहुत एक डिलाइटफुल चीज़ थी, केमिस्ट्री उनकी ज़बरदस्त थी, कैरेक्टर्स लिखे हुए बहुत खूबसूरती से थे। Yeah. और आखिरी सीन में जब किशोर चली जाती हैं तो आप देखते हैं इवन द डोमेस्टिक स्टाफ का रियूनियन सलीम भी वापस आ जाता है, वो अच्छा लगा मुझे। One huge shout out to director Qasim Ali Mureed. जी बिल्कुल। Yeah, Qasim ने अपने आप को establish कर लिया है as one of the forerunners as far as directors of in the Pakistani drama industry are concerned. जो भी काम करते हैं बड़ी मेहनत के साथ करते हैं और उनके पास भी कोई वो है जादू का एक चिराग, जो भी ड्रामा बनाते हैं वो माशाल्लाह बड़ा पॉपुलर हो जाता है। और यहाँ पे भी उनका जो एस्थेटिक है वो हमने देखा बड़ा खूबसूरत है, जिस हिसाब से पूरा उन्होंने इसको it had a color palette to it, हवेली बहुत खूबसूरत, it was done very well। आर्टिस्ट से परफॉर्मेंस निकलवाना, ये सीन्स क्रिएट करना, वो रोमांस दिखाना, बीच में ड्रैग हुआ, ऑफ कोर्स वो हमारे रिजर्वेशंस वो सब दे स्टैंड, वो जो मसले थे वो थे, बट सिंस इट हैज एंडेड ऑन सच अ नाइस नोट, आई थिंक वो बातें जो हमने की वो हमने की, अब फायदा नहीं उन बातों को दोहराने का। ह्यूज शाउट आउट टू नेक्स्ट लेवल एज वेल, सना शाहनवाज एंड समीना भाभी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन अगेन जो भी वो काम करते हैं बड़े दिल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, आपको नजर आता है उनका कैनवस कितना वसी है और घबराते नहीं है। और जहाँ तक सना से बात करके मुझे अंदाजा हुआ है वो ये हुआ है कि जाने जहाँ की टर्म उनको इतनी पसंद है कि वो जाने जहाँ का कॉन्सेप्ट लेके और ड्रामा भी बनाएंगे। अच्छा, वेरी गुड आमना, बड़ी इंफॉर्मेशन आप लेके आई हैं। हमारी कॉन्वर्सेशन उस दिन हुई थी कि जाने जहाँ की टर्म उनको इतनी पसंद है कि इसको लेके इसके अराउंड, नॉट विद दीज कैरेक्टर्स और एक्टर्स, इस प्रेमिस पे, बट इस जाने जहाँ के कॉन्सेप्ट पे कि ऐसा प्यार हो दैट इज योर होल वर्ल्ड, इस पे और कहानियां भी बने। नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप सेट्स देखें, कॉस्ट्यूम्स देखें, एंड वाला जो आप सीन है, शादी दिखाई ना उन्होंने, अच्छा इसमें वो वाला वलीमा जूनी वाला था भी नहीं, छोटी शादी थी, लेकिन जो कपड़े दोनों ने पहने हुए थे, जो पूरा एक ट्रीटमेंट हुआ था, दिए जो लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। ऑफ कोर्स डायरेक्टर का विजन होता है, बट प्रोड्यूसर की जेब पे विजन जो है वो भारी पड़ता है। सो बिग शाउट आउट टू नेक्स्ट लेवल समीना भाभी एंड सना फॉर देयर गुड वर्क, एंड ऑफ कोर्स कमिंग फुल सर्कल टू द राइटर who wrote such a beautiful story। yeah, of course। बिल्कुल। Anything else? कुछ रह गया? इतनी आप लोगों ने तारीफें कर दी जाने जहाँ की, इतनी आप लोगों ने जाने जहाँ की तारीफें कर दी। मेरिट करता था भाई, उसमें कोई ऐसी नहीं, बीच में जो ड्रैग हुआ था वो भी हुआ था, बट ऑफ कोर्स मैंने तो आपको सब भी कहा था कि इतना ड्रैग नहीं है, स्लो पेस्ड है, तो आई वाज ओके विद। देखें, ऐसी कहानियां, ऐसा रोमांस हम देखना चाहते हैं, तो कंप्लेन भी इसीलिए थी कि यार के जाने जहाँ जो आप कह रही है कि मुझे लगता है सिर्फ वो एक जलसे वाले सीन से थी कि उसमें थोड़े से नहीं, बीच में मैं कह रहा हूँ कि जान और जहां जब मिसिंग थे, क्योंकि जाने जहां है और जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रही हैं, हम देखना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट, इसलिए हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि ऐसी मजीद कहानियां बने, क्यों ना बने यार, हम खुशी से देखेंगे। लेकिन जब वो जाने जहां मिस हो जाते हैं तो फिर हम होते हैं यार कि हमें जाने जहाँ नहीं मिल रहे। ठीक है, बड़ी आप लोगों ने आज बातें बहुत, आप लोग यार बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं। तो आपको लगता है 2 पार्ट्स में चलाएं? नहीं, मेरे ख्याल में चला देंगे होपफुली कल तक। ख्वातीन हज़रात, इससे पहले कि और बात खींचे, कल आपसे कोशिश कर, कल शायद ना मुलाकात हो, आमना कोई सर्जरी नहीं करा रही, कॉस्मेटिक नहीं सिर्फ करा रही हूँ कुछ थोड़ा सा बूस्टिंग मुंह पे। हाँ, तो शायद अभी एक दिन आपसे ना मुलाकात हो, बट इंशाल्लाह वेडनेसडे को विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।